नमस्कार। आप सभी का जुड़ने का और विशेष रूप से यूके से शर्मा मैम के जुड़ने का। आज मेरे माताश्री को देहांत हुए 10 जनवरी को, बाद में आज 5वां दिन है। और ये पहले प्रोग्राम के बारे में मैं अपनी बात को रखूं। यूट्यूब पे हम इसको रिकॉर्ड करके लोगों तक भी पहुंचाएंगे। प्रोग्राम हमने लेने के पीछे लॉजिक सोचा। इस भागदौड़ भरी दुनिया में इस जगह हम 5 दिन का प्रोग्राम रखें और कोशिश करें कि ज्यादा जुड़े उसमें। और इनविटेशन में भी हमने यही लिखा कि आप आने करें। इन सारी परिस्थिति को देखने 5 दिन का हमारी हिलाया और प्रेमा है जो एम्स के अंदर दिल्ली यंग और अपनी समाज सुधार के मामले में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अशोक जी चौधरी जो है वो भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ बोलबाला है इसका, तो हम इसको अवॉइड करने के लिए हमने कोशिश की कि हम किस तरीके से इसको नया रूप दें, ताकि लोगों को, कई लोगों ने मेरे पास फोन दिया है, मेरे मिनिस्टर वगैरह के भी, कि आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं इस बात रोज बड़ी दुनिया में। तो मैं अब आपको संक्षेप में मेरे माताश्री के बारे में, जिनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं, उसके बारे में बताना चाहता। कोक्रोच जी ने जो है सजा देखा, न है, और ये चीजें और शिक्षा की अलग शिक्षा के साथ, और हम ये शिक्षा प्राप्त करके राजस्थान हमने किया। 102 अलग जगह से जुड़े हुए हैं। मेरे परिवार के कुछ लोग बॉम्बे से जुड़े हैं, यहाँ आने आ पाए, तो मैंने संदेश भेजते हैं दुनिया को। बेंगलोर और जैसे जैसे फैमिली के हैं, किसी का डिलीवरी का कारण है, किसी का कोई और कारण है। इन सब कारणों को देखते हुए हमने ये कोशिश की की व्यवस्था को कायम करें। जब ये फिजिकली लोग आते हैं तो सिर्फ कोशिश होता है, आते हैं 5 मिनट के लिए रुकते हैं और कई जगह भोज का आयोजन है कैसे करते हैं। माँ हर माँ का हमें, मेरी माँ ने भी हमें बड़ा लाड प्यार और खुशी इस बात को है के दिन में याद करते भी यूँ लगता है मैं कुछ, मैंने ये कल्पना से सुबह से मैं और वो बड़े कामों से देखा, क्या कहना चाहिए, अंदर ले गया हमें बाहर धूप से। वो वो जो आज है उसके करके बड़ा तो बाद मुझे ज्ञान भी देगा, थोड़ा एक गड़बड़ है, तो आप लोग जो है इसको और बड़े भाई इसकी कई बार कभी हमें ये लगता है कि ममत्व की परसेंटेज कुछ कम है।
समाजवाद की जो रूपरेखा है, मैं सोचती कि कौन सा बेटा मेरा कम है इसमें धन में और कौन सा बेटा मेरा है, तो वो कोशिश करती है कि धन उसको दिला दिया जाए, जबकि बेटे तो अलग अलग हो जाते हैं, उसका अपना अपना तरीका है, लेकिन वो चीज नहीं होती, तो अलग अलग देते हैं। अनुराग जी, आप माइक बंद करिए। साहब साहब राम राम। हाँ, राम राम जी, माइक। तो साहब राम राम। तो मैं अब आप लोगों से ये चाहूंगा कि मेरे साथ में यूके से मैम सरला मैम है, जो हरियाणा से जुड़े हुए हैं, हमारे मेरठा के एमएलए साहब रामचंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, और हमारे बहुत सारे गणमान्य एमपी से रामनारायण जी है, हरियाणा पंजाब यूपी से भी काफी लोगों का जुड़ाव है, इतनी दूर दराज बेंगलोर से भी जुड़े हुए हैं, बॉम्बे से जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि काफी लोग, कई लोग जुड़ेंगे, कई ग्रुप जुड़ेंगे, और 100 से ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है, तो 1 बाय 1 में इस श्रद्धांजलि को आगे बढ़ाने के लिए सरला मैम से मैं कहूंगा कि अपनी एक 4 लफ्जों में अपनी बात को कह करके और अपना श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन समर्पण करें। मैम। नमस्कार सभी को मेरी डीपेस्ट कंडोलेंसेस फॉर द फैमिली। हनुमान राम जी, आपका बहुत अच्छा प्रयास है कि मुझे भी एक चांस मिला है जुड़ने का आप लोगों से एंड मैं फैमिली की भी के लिए भी, सारी फैमिली के लिए भी आप दुआ करती, एक तरह की प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग, वर्ड्स नहीं है मेरे पास हिंदी के, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट एंड जो सबको, जो आपका जो ये स्टेप लिया है आपने, ये ऑनलाइन रखने का, एंड काफ़ी काबिल तारीफ है डेफिनेटली। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये थैंक्स प्रयास मैम, करने के लिए। आपने हमें हौसला जी दिया बाहर बैठ करके भी, और इस बात को हम आगे बढ़ा पाए, ऐसी हमें आशा है आप लोगों के सहयोग के और आपके इस हमें जो मोटिवेशन है, इससे हम जानेंगे। मैं रामचंद्र जी, जो हमारे मेरठा के विधायक हैं, उनसे चाहूंगा कि आप अपना कंडोलेंस पेश करें, श्रद्धांजलि दें, और आप करें। रामचंद्र जी जारोड़ा। रामचंद्र जी, अपना माइक खोल के और आप जो है वो। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए सर, रामचंद्र जी बोलिए। राम राम हाँ, साहब। राम राम जी, राम राम सर। राम राम साहब। राम ये राम एक सर, राम सामाजिक राम, जो राम आपने राम। बहुत बड़ी जो ये शुरुआत की है, इसके लिए मैं आपका, आपके परिवार का बहुत 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 साधुवाद देता हूँ, और जो आपकी माता जी का होगा उसको नमन करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि देता हूँ कि आपने एक समाज को नहीं, क्योंकि आज के जो समय में नई जो शुरुआत करते हैं उनको कुछ कठिनाई आती है, मगर आप जैसे बहुत ही अच्छे समाज सुधारक के रूप में आप आगे पुनः माता जी बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब। हाँ एमएलए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको चाहेंगे कि आप हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। हाँ धन्यवाद साहब। हाँ, आपका माइक आप म्यूट कर लीजिए। मैं जो है 1 बाय 1 मध्य प्रदेश से हमारे साथ में रामनारायण जी चौधरी जुड़े हुए हैं। हाँ एमएलए साहब, आपका माइक आप बंद कर लीजिए सर। हाँ हाँ, रामनारायण जी है, मध्य प्रदेश से रामनारायण जी लगते हैं। रामनारायण जी, आपका स्वागत करते हुए हम। हाँ, सबको राम राम साहब। मैं सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि माता जी की आत्मा को शांति मिले और ईश्वर जो है उन्हें अपने शरणों में जो है जगह दे।
और परिवार को जो है इस दुख की घड़ी में साहस प्रदान कर दे। और मैं आप इस परिवार को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने एक अच्छा नेक काम किया है और इस कुरीति जो जिसको बोलते हैं हम जो मृत्यु भोज और ये जो दूसरी कुरीतियाँ हैं, उसको कम करके आज जैसे आपने एक बहुत अच्छी चीज़ भी कल ही फेसबुक पे डाल दी थी, भाई दूर से आने वाले खाली फ़ोन पे दे सकते हैं। तो ये आपका बहुत बड़ापन है और बहुत आपने लोगों की भी समस्या देखी और लोगों के साथ कोई समस्या ना आए ये भी देखे और आज के युग में इसकी ज़रूरत भी है और ये आपने जो वर्चुअल मीटिंग रख के श्रद्धांजलि सभा रख के एक नया इतिहास रचा है सर, तो आपको युगों-युगों तक जो है आपके परिवार को याद करेंगे और हम आपके पूरे परिवार के भी ऋणी हैं और आपने बहुत अच्छा नेक काम किया है। इसके लिए मैं पूरे मध्य प्रदेश की जो है पूरी जनता की ओर से, पूरे समाज की ओर से माताजी के चरणों में जो है मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके पूरे मध्य प्रदेश के जाटों की तरफ से भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि एक ऐसे परिवार ने एक मृत्यु भोज के खिलाफ भी एक कदम उठाया और बहुत नेक काम किया है और बस ऐसा ही आगे और चलता रहेगा। आपने बहुत अच्छी नींव डाली है तो उसके लिए बहुत-बहुत आप इसके साधुवाद है। आपका पूरा परिवार इसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद है। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद रामनारायण जी आपके जुड़ने का। अब मैं हरियाणा से जाटों के परोदा हरियाणा की जो खाप है उसके बहुत बड़े लाइब्रेरियन के तौर पे प्रोफेसर डॉक्टर अनिल पंडल, जिन लोगों का दूर से भी है, समय भी है, बाकी हम तो लोकल अपने हिसाब से अपनी श्रद्धांजलि सभा को उस तरह से टैकल करने जा रहे हैं। डॉक्टर अनिल से मेरा निवेदन। जी सभी को, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि माता जी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे और साधुवाद है हनुमान राम जी को जो इन्होंने इस वक्त जो कोरोना का और ये सब देखते हुए एक वर्चुअल मीटिंग रखी जिसमें हम सभी अपना विचार प्रकट कर सकते हैं और माता जी की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, उम्र चाहे कितनी भी हो, अगर माँ बाप का सर से सहाया जाता है तो दुख तो सभी को होता ही है और सभी जिसके साथ हमने अपना जीवन उनके साथ और अब वो छोड़ के जाते हैं तो थोड़ा सा लगता है। फिर भी जो हमारे समाज में जो भोज का और उसके खिलाफ आप लोगों का जो एक कदम है ये बहुत ही सराहनीय है और सभी लोगों को इस चीज़ से शिक्षा लेनी चाहिए और ताकि आने वाला जो समाज है और समाज में इस तरह की कुरीतियाँ कम हों और इस तरह से लोग आपस में भी जुड़े रहें एक दूसरे के साथ, जिस तरह से आपने वर्चुअल मीटिंग की। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम ऋणी रहेंगे कि राजस्थान की इस धरती पर हरियाणा, एमपी और पंजाब के लोगों का भी वही में हमारा साथ देने के लिए कि हम कुछ बातें आगे बढ़ा पाए। एक माइक खुला हुआ है डेंजर प्लेयर के नाम से आईडी से, तो प्लीज आप अपना माइक या तो बंद करें या अपना कन्वर्सेशन आप अपनी बात को रखें और अपना परिचय भी दें क्योंकि आपकी आईडी डेंजर प्लेयर के नाम से बोल रही है। चलो माइक बंद कर दिया। अब मैं 1 बाय 1 मेरे पास में जो लिस्ट है उसके हिसाब से मैं लेना चाहूंगा। मेरे साथ में सतवीर जी का भी माइक खुला हुआ है। सतवीर जी अपना माइक बंद कर लें। हाँ सतवीर जी, तो अब मैं यूपी से पुकारने वाला ही था वीरेश जी तरार साहब। हनुमान जी राम राम। वैज्ञानिक सोच के आदमी है और उस हिसाब से हैं तो मैं उनको भी चाहूंगा कि वो है वीरेश जी तरार, आप अपना सरदार सुमन के ऊपर तो लफ्ज अपनी बात को कहें। शतायु माता जी को शत शत नमन और सभी जो यहाँ भाई शामिल हैं हमारे उन सबको भी नमस्कार। और ये परंपरा वास्तव में आप जैसे लोगों को हनुमान राम जी बहुत पहले आगे आ जाना चाहिए था इसको लेके, और जहाँ तक मैं समझता हूँ आप प्रयास कर भी रहे हैं और आज चूँकि अपने दरवाजे पे बात आई है तो आपने बहुत बड़ा साहसिक कदम ये उठाया है एक गलत परंपरा के खिलाफ। हम लोग तो पिछले 3 साल से जब से जुड़े हुए हैं आप लोगों के साथ में इस परंपरा का विरोध कर रहे हैं और जितना हमसे बन पड़ रहा है
कार्यक्रमों में जहाँ भी जाते हैं, ये गलत परंपरा के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहे हैं अपनी, और आगे आप इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि जब बात अपने दरवाजे पे आती है और वहाँ आदमी कदम उठाता है तो वो कदम साहसिक होता है। आज जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी बहुत ईमानदारी से इस मुहिम के प्रति समर्पित हैं, ये मैं समझता हूँ, और ये मुहिम रंग जरूर लाएगी। राजस्थान से इस कुप्रथा का उसी तरीके से अंत होगा जिस प्रकार से दूसरी कई कुप्रथाओं के अंत हुए हैं अतीत में भी। हरियाणा में भी शायद इसका थोड़ा बहुत है, अपने यूपी में है, ये जोड़ के नाम से है, 13वीं के नाम से होता है, उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन है तो ज़रूर। इसमें दिखावा गलत होता है, नहीं होना चाहिए इस परंपरा में। बाकी मैं पुनश्च दिवंगत माता जी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। और हनुमान राम जी, जाहिर है कि आपने तो अंत समय में उनका बहुत कुछ किया है, जाते हुए वो आपका फर्ज भी था, और माता जी का आशीष आपके साथ बना रहेगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार और माता जी को पुनः मेरा श्रद्धा नमन। नमस्कार वीरेश जी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के इलाकों से मेरा काफी संपर्क है और वहाँ लगभग छुट-पुट कहीं न कहीं ये बार होता ही रहता है। हम जॉइंट एक्शन करके और इस पूरी तराई में और दक्षिण भारत के जाटों को भी जोड़ करके एक कॉमन एक व्यवस्था, एक कॉमन एक सिस्टम, एक कॉमन एक प्रॉब्लम हम करेंगे। और हम चाह रहे हैं कि इसी तरह से हम एक ऐसा सिस्टम बना दें कि जिसके अंदर मेरे ऑब्जर्वर भी लगाए हैं मैंने कई लोगों को इसमें। तो मैंने उनको ये कहा कि जब हम यूट्यूब पे, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी यहाँ पे बोल रहे हैं उनका हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरे लिए जीवन में ये बात रहेगी कि मेरी माँ के जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोगों के क्या विचार आए, उन विचारों को भी मैं यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करके कभी मेरे परिवार के बीच में बैठ के सुनूंगा, मुझे हौसला मिलेगा, मेरे बच्चे सुनेंगे। 102 की फैमिली मेरी माँ की रही है, 102 लोग रहे हैं जो लगभग 5 पीढ़ी में रहे हैं। अब कुछ छोटे मोटे कई बातों के इस तरह के दबाव मेरे ऊपर भी आते हैं कि साहब इसमें भी बदलाव करो, इसमें भी बदलाव करो। कभी गंगा जी की बात आती है, कभी ऐसी बात आती है। तो धीरे धीरे हमने ये सोचा कि भाई कम से कम समय जो है बहुत ही अमूल्य है लोगों के पास में, है ठीक बात है, लेकिन समय के अंदर बहुत बिजी लोग हैं। अब एमएलए साहब थे, इनको जयपुर जाना था, तो जयपुर जाते जाते भी यदि वो मेरे लिए टाइम निकालते हैं। सरदार जी यूके में बैठे हैं, वहां के लोग मुझे पता है बहुत ज्यादा बिजी रहना पड़ता है उनको, अभी दिन वहाँ उगा है, तो उस हिसाब से वो भी बात है। तो हम यदि ऐसा मिल करके पूरे भारत से और पूरे वर्ल्ड भर के लोगों के साथ में यदि इस तरह की मुहिम को अंजाम देते हैं, और दुनिया मुट्ठी में है ये बात तो आई है। तो अब मेरे रिश्तेदार हैं राम प्रसाद जी मुंडेल, तो मैंने रिश्तेदारों को भी यही कहा, मित्र मंडली बाहर के लोगों को, या रिश्तेदारों को भी मैंने ये कहा कि आप लोग ये 5 मिनट के लिए यहाँ आकर के ये 3 बातें पूछते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कितने साल उम्र ले ली साहब? 100 साल हुई उम्र के बाद में, और बीमार थे क्या? तो हम हर बार उसको रिपीटेशन में कहते हैं ना, ये हुआ, उस घटना को रिपीट आए, उसमें वो ग्रुप में आते रहते हैं, करते रहते हैं, वो हमें बताने की बात है। तो हम एक बार एक शुरू के प्रोग्राम में बता दें कि ये उम्र थी, ये व्यवस्था थी, ये इतने लोग थे, इतनी है। तो उसमें हमें लगता है कि कुछ समय की बचत है। फिर 12 दिन के बाद की बात आई, तो मैंने कहा 12 दिन जो है करने के बजाय हम 5 दिन में वाइंड अप करें इस मैटर को, तो वो हमारे समाज में हो सकता है कुछ नई बात पैदा करे। 5 दिन हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव आए। हमारी ग्रुप मीटिंग होगी, बाद में आप लोगों के भी कमेंट में चाहूंगा कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई बातें करते रहे। तो अब मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा क्योंकि भाषण का समय नहीं है। तो मेरे साथ में कैलाश जी यादव जुड़े हुए हैं झुंझुनू से, योगेंद्र यादव के खास हैं, तो मैं उनको ले लूं, और फिर मैं जो है राम प्रसाद जी को, रिलेटिव भी है तो मतलब रिलेटिव और मित्र मिक्सअप करके मैं चाहूंगा। तो कैलाश जी यादव अपनी बात को रखें श्रद्धा सुमन के तौर पे। सर्वप्रथम मैं माता जी को मेरी तरफ से श्रद्धा अर्पित करता हूं। हनुमान जी, आप
धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपने जो मुहिम चलाई है जिस तरीके की कि समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का जो काम आपने बीड़ा उठाया है, उनके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपनी माता जी का जो हार्दिक श्रद्धांजलि के लिए जो प्रार्थना सेवा है रखी है ऑनलाइन, इस दुख को लोगों को आगे उनका परिवार सहन कर सके, इसकी शक्ति प्रदान करे। अच्छा सर, दूसरी बोल रहे हैं, मैं बाद में बोल लेता हूँ हनुमान जी, ये साथ ही बोल रहे हैं। नहीं ठीक है, आप कह दीजिए, उसमें बाद में कुछ नहीं, अपना चलेगा। आप का सब कुछ है, दिल से कही हुई बात। कैलाश जी का मेरे पास फोन आया कि मैं, आप मुझे गूगल पे भेजिए आपका रूट चार्ट। मैंने कहा कैलाश जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके पास लिंक भेज दूंगा। गूगल से रूट भेजने के बजाय लिंक भेजूंगा, लिंक से आप जुड़िएगा और हमें हौसला बढ़ाइए, और इससे हमें खुशी मिलेगी। और आप भी बिना मतलब 200 किलोमीटर चल करके आएंगे तो उसमें जाना। अब राम प्रसाद जी मुंडेल जो मेरे रिश्तेदार भी हैं तो और एक सामाजिक कर्मठ कार्यकर्ता है, आज इस मीटिंग के ऑब्जर्वर भी है, क्योंकि हम दोनों जॉइंटली इन बातों को करते हैं। तो और हनुमान ग्रुप मेरी मीटिंग में तरफ से करके माता जी को श्रद्धासुमन, और आपने जो इस सामाजिक बुराइयों का जो बेड़ा उठाया है, ये किसान और बंद जुर्माना होता है, अपने आप बंद होता समाज है। की लड़ाई लड़ने, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आप लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। जो भी हमें आदेश देंगे सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, हम आपके तहे दिल से साथ रहेंगे। तो आपका धन्यवाद, और माता जी को मेरी तरफ से श्रद्धासुमन, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा हाँ, कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हनुमान राम जी, उनके परिवार और जुड़े हुए सभी सज्जनों को मेरा राम राम। शतायु प्राप्त माता जी को मैं ये नहीं दिख सादर रहा, नमन करता हूँ। ये मित्रों, बोल रहे हैं। हनुमान राम जी आज से नहीं, मतलब शादी ब्याह से लेकर के कई वर्षों से ये संघर्ष कर रहे हैं समाज सुधार का। हमने भी रिश्तेदार होते हुए भी हमने अपने घर के अंदर समस्या है ही फोन में। हाँ बोलिए सर। हाँ, तो हमने श्रद्धांजलि सभा अपने घर में ही रखी है। मैं उनसे थोड़ा अलग आ गया, क्यों आवाज आप तक न पहुंचे इसलिए। तो हनुमान राम जी, जब इनकी माता जी बीमार थे तो मैं 2-3 बार मिलने भी गया था। ये उनके पास में एक टांग खड़े रहते थे, इनकी बहू और ये और पूरा परिवार। उनको ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई मुझे कोई किसी तरह की कष्ट ना हो। और ये इनके माताजी और पिताजी ने उस जमाने में अनपढ़ होते हुए सभी भाइयों को पढ़ाया। सारे इंजीनियर है अधिकांश, और भरा पूरा परिवार है। और अब इन्होंने जितना 5 दिन का किया है, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था है तो इन्होंने उनमें संघर्ष करते हुए 5 दिन का किया, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है इस आधुनिक जमाने में। फिर हनुमान राम जी का ये मानस था, मुझे इन्होंने बताया कि भाई वर्चुअल मीटिंग रखेंगे, तो बहुत ही अच्छा किया। क्योंकि आकर के तो यही पूछना था कि माता जी कितने वर्ष के थे, कैसा था, बीमार रहे क्या, यही तो हम नॉर्मली पूछते हैं। आने जाने में मैं तो ये सोचता हूँ कि अनवांटेड मूवमेंट भी गलत है। जब सारे काम फोन से होते हैं तो ये फोन से क्यों नहीं हो सकता। तो हनुमान राम जी की पहल, चाहे ये हो चाहे और हो, सारी जो शादी संबंधी हो, ये मतलब बिल्कुल फ्रैंक है। हो सकता है समाज वाले इनको थोड़ा सा इग्नोर भी करें, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इनको याद करेगी, ये मेरा सोचना है। हमने इनको और भी कहा, जैसे मेरे माता पिता को मैंने कहा हरिद्वार, उन्होंने कहा मुझे हरिद्वार डाल देना। हमने ये निर्णय लिया कि हम हरिद्वार नहीं जाएंगे, आवश्यकता नहीं वहां जाने की। तो ये कुछ चीजें हैं जो समय के साथ में हमको बदलाव लाना पड़ेगा। आर्थिक युग है, फालतू का 5 दिन वहां हरिद्वार जाना, कितनी कई घटना दुर्घटना में लोग मारे जाते हैं। तो हनुमान जी जो कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, और हमारे समाज से अपील भी करता हूं कि आप इनका अनुसरण करें और इनका यथासंभव साथ दें। और मैं इनके साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूं। और जागृति जो ये ला रहे हैं हमारे समाज के लिए, ये समय की आवश्यकता है, और मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और माता जी को पुनः मेरा प्रणाम करता हूँ। इतने में मेरी बात को यहाँ विराम देता हूँ। आप सब लोगों का दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर और आपसे दर्शन होते रहेंगे। आप सबका धन्यवाद, आभार, राम राम साहब।
बहुत बहुत धन्यवाद मुंडेल साहब। सुबह मुंडेल साहब बताते थे कि सुमन जी कृष्णिया है, क्रांतिकारी लेडी है, वो भी एक बड़ी एनर्जेटिक, समाज के अंदर एक अपनी दखल रखती है। उन्होंने कहा कि ये मेरे पिताजी तो पहले ही कह गए थे कि मेरी जो भस्मी है उसको तुम खेत में बिखेर देना, तुम्हारा अनाज उगेगा, बहुत उगेगा, तुम्हें फलोगे फूलोगे, तुम गंगा जी के इस लफड़े में मत पड़ना। अब जब जब धीरे धीरे हम देखते हैं कितने लोग कहाँ की इस स्थिति में, इस पाखंड के विरुद्ध हम कितने खड़े हो पाते हैं, हम कितना क्या कर पाते हैं। इस पाखंड को मिटाने के लिए काफी लोग तो बीच में मिट गए, लेकिन मिटा नहीं पाए। लेकिन हमारे जैसे लोग भी अनवरत लगे रहेंगे, ये मेरा चिंतन है। और आप लोगों का यदि साथ रहा तो हम चाह रहे हैं कि कुछ एक नई व्यवस्था ऐसे कार्यक्रमों के अंदर, एक नया मॉडल हम दे पाए जिसके अंदर हम एक बात को कह पाएंगे। तो मैं सर, अब ये आगे हरिद्वार, बढ़ूं इससे। सर एक मिनट, हरिद्वार जाने की परंपरा हमारे यहाँ थी नहीं प्राचीन काल में। मेरी माँ कहती थी कि बेटा मेरे गांव में जब ये रेल रवाना हुई ना, यहाँ रेल निकली थी मेरे गांव से, तब इन्होंने पता नहीं क्या किया, लोग चांदी की हड्डियां बना बना करके, और ब्राह्मणों ने कहा भाई तुम हरिद्वार जाओ, तुम्हारे बाप यहाँ भूत हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मेरी माँ कहती थी 6 महीने तक लगातार हमारे गांव में ये मृत्यु बोझ बंद ही नहीं हुआ था। करोड़ों रुपए उस समय खर्च हुए थे, करीब 100 साल पहले। तो ये आपकी मर्जी है, मैंने तो तय कर लिया है, मेरे बच्चों को सबको बुला कह दिया, मुझे हरिद्वार ले जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मतलब इस दौरान के सिवाय अब मेघ सिंह जी तरार जो बहुत ही एनर्जेटिक और हमारे मार्गदर्शनी कहूंगा मैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और ये हमेशा समाज की हर मुहिम और विशेष रूप से क्रांतिकारी मुहिम में लगे रहते हैं। तो मेघ सिंह जी तरार से मैं कहूंगा कि आप अब श्रद्धा सुमन डोनेशन के लिए अपने 2 लफ्ज कहें, और फिर मैं आगे कार्यक्रम को, जो राजस्थान से जुड़े हुए लोग भी हैं बहुत सारे हैं, मैं लिस्ट एक बार और लुक कर दूंगा। मेघ सिंह जी तरार। हनुमान जी और बाकी सारे साथियों को नमस्कार। मैं बस ये कहूंगा कि माता जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। वक्त बदल गए हैं भाई जी, और बीमारियां ऐसी फैल गई हैं कि आदमी, आप तो वैसे भी समाज सेवी हो, उस तरह से आपने राजस्थान में मृत्यु भोज से जिस तरह से आपने खात्मे की कोशिश की, तो ये मुहिम भी आपकी प्रशंसनीय है। बस प्रकृति के सामने कह तो कुछ नहीं सकता जी, सबकी एक यात्रा है, जो पैदा हुआ वो जाएगा। मैं बस आपको ये कहूंगा, हौसला देते रहना भाई जी, आप खुद हौसला रखना और बाकियों को भी हौसला देते रहना। परिवार में आप ही हो परिवार के करता धरता, और अपना ध्यान रखना भाई जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद तरार साहब, आप यूपी से जुड़ के मेरा हौसला बढ़ाया, आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद। और मेरे साथ में आर के मेघवाल जी जुड़ रहे हैं, जो नेचर ह्यूमन सेंट्रिक इंजीनियर है और नेचर ह्यूमन सेंट्रिक के बहुत बड़े अग्रणी है। तो मेघवाल साहब अपनी बात को रखें। आदरणीय मेघ सिंह जी, आपका माइक हो। सबको, सबसे पहले तो मैं आप सबको आज नमस्कार, और खास करके हनुमान जी ने जो ये एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, जिसमें माता जी का जो हमसे बिछुड़ना हुआ, 5 दिनों में ही सारा ये श्रद्धांजलि सभा, वो भी आज के समय की नजाकत को देखते हुए ऑनलाइन। मुझे याद है हनुमान जी के पहले जब पिताजी का टाइम में हुआ, और तब भी इन्होंने जो पुरानी कुरीति है उनको तिलांजलि दे करके और नए रूप में श्रद्धांजलि रखी थी वहां पे भी। और मेरे पिताजी जब गए थे 92 की एज के अंदर, 92 की एज में गए, तो पिताजी क्या कि कहीं मोसर किसी ने जाते थे तो उनके घर में पानी ही नहीं पीते थे। तो हमारे लिए क्या इजी हो गया था, और इसलिए हमने क्या किया कि वो हरिद्वार हमेशा उन्होंने मना किया। फिर शमशान घाट के अंदर हम उनके जो फूल है, जो यानी वो जो जली हुई हड्डियां हैं, वो लेके नहीं आए। मैंने कहा यदि ये लेके आएंगे तो पंगा पड़ जाएगा, क्योंकि वो लेके आओ तो इसका मतलब फिर तो उसका विसर्जन करो। तो अस्थियों का हमने वो कहा ही नहीं। मैंने 5 भाई और पूरे गांव की हमने बाकायदा मीटिंग करके कि भाई जो आपको खर्चा वर्चा की कोई बात इतनी है तो सार्वजनिक तौर पे खर्च करवा दें। तो हमने शमशान घाट में शेड वेड बना दिए, सड़कें बना दी। फिर माता जी गए
तो उनकी याद में हमने स्कूल के अंदर वृक्षारोपण कर दिया पूरे गांव वालों को साथ लेकर के। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने पहले इसका मतलब गांव में बिल्कुल ही विरोध नहीं हुआ और समाज में भी नहीं हुआ, क्योंकि समाज को हमने पहले बता दिया, फादर ने पहले वो नींव तैयार कर दी थी। इसी तरह से हनुमान जी ने जो उदाहरण पेश किया हमारे सामने, बहुत अच्छा उदाहरण है, शानदार उदाहरण है। और असल में क्या है कि ये तो फिलोसॉफिकली गलती हुआ होती है कि जब ये जो हमें कहता है ना आत्मा और शरीर, आत्मा तो अजर अमर है, शरीर नाशवान है, सारी विद्या यहाँ से गड़बड़ होती है। जब शरीर चला गया तो वो कहते हैं आत्मा को वह गंगा जी नला के लाओ या पुष्कर जी लेके आओ भाई। वो जला मतलब जो शरीर है उसके साथ ही आत्मा जाती है, मतलब आत्मा कोई अलग नहीं होती। हर चीज का जो कॉन्शियसनेस होती है, चाहे मिट्टी की हो चाहे किसी को, एक साथ ही होती है। तो माता जी ने सबसे बड़ी बात तो ये हमको एक देन दे के गए हनुमान जी से सुपुत्र। ये माता जी के मतलब उन्होंने उस जमाने में पढ़ाया। राम प्रसाद जी ने इस बात की, अभी सभी लोग बात कर रहे थे, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल और उनसे हमें सीखना चाहिए। वो तो मतलब इस एज बिल्कुल हंसते थे, ऐसी बात भी नहीं थी, मतलब पान था पुराना। तो ये मेरी तरफ से है और मेरे वाइफ भी है, वो भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सभी को ये जानते भी है पूरे परिवार को अच्छी तरह से, हम लोग जैसे आप रिश्तेदार जानते हैं उसी तरह से हम जानते हैं। तो माता जी को बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि, और हनुमान जी हमारे साथ ऐसे ही काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के मेघवाल साहब, आपने तो हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा दी। अब मैं अरविंद जी बिरजानिया हैं जो सिक्कर से जुड़ रहे हैं। बिरजानिया जी एक क्रांतिकारी किसान नेता है, संघर्षशील इंजीनियर और बड़े क्रांति लेकर के चलते हैं। तो बिरजानिया जी आप अपनी बात को रखें। सभी साथियों को नमस्कार। और मैं हनुमान जी की माता जी को मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये बहुत, मैं शायद सोचता हूँ ये बहुत ही शानदार पहल है। और हमारे को ये जो भी, और तो हम क्या पता किसी से करवा सके या नहीं करवा सके, हम लोग खुद अपने घरों में इस तरह की श्रद्धांजलि सभा जरूर आयोजित करें। समय की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है, पैसे की बचत होती है। बिना मतलब घूमने जाने से कुछ नहीं होता है। मोटी बात ये होती है हमारी भावना क्या है, वो चीज है बाकी। और सबसे बड़ी चीज, हमारा समाज जो है पाखंड में बहुत बुरी तरह से घिर गया है। आने वाली पीढ़ियां हैं, यदि उनको, उस पीढ़ियों को बचाना है तो और भी पाखंडों पर हमारे को चोट मारना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बिना मतलब की जो नॉनसेंस पाखंड है, इससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो मैं शायद मेरा मानना है कि ये श्रद्धांजलि सभा एक मील का पत्थर साबित होएगी। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ में शिवनारायण जी इनाड़िया जुड़ रहे हैं, जो आज की मीटिंग है ऑब्जर्वर भी है। प्रेमाराम जी सियाग शायद दिल्ली से जुड़ नहीं पाए अभी तक। शिवनारायण जी आप मुझे सुन रहे हैं तो अपना माइक खोल के और अपनी एक दिशा माता जी के श्री चरणों में दें, ताकि हमें हौसला मिले। और आप तो मेरे साथ कदम से कदम मिला करके, शिवनारायण जी, राम प्रसाद जी, अशोक जी चौधरी भी इसमें बहुत भूमिका निभा चुके हैं। हमने भी 3 तहसीलों में मट्टी बीज की मुहिम हुई। तो बेटे बेटे कोई एक नया एक मॉडल हम देते हैं। तो शिवनारायण जी अपनी बात को माइक खोल करके रखें, आधा मिनट में अपनी बात को समाप्त करें, ताकि फिर मैं अपने कोई जो दोस्त और रिश्तेदार जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं उनको भी मैं ले पाऊं। शिवनारायण जी का थोड़ा सुनने की बड़ी प्रॉब्लम है ये, लेकिन बहुत ही हाईटेक है। बहुत ही वीडियो जारी करना, संघर्ष करना, लोगों को समझाना। इन्होंने मेरे जो इनविटेशन है उसमें एक लाइन मेरे को हौसला दी इन्होंने। मैं ये लिख नहीं पा रहा था कि आप जो है व्यक्तिगत रूप से नहीं आए। तो इन्होंने कहा ये नहीं लिखोगे तो मतलब ही नहीं है, आप इसको तो लिखो। मैंने तो लिखा था। तो मैंने कहा यार आपने हिम्मत खूब दिखाई। सुमन जी कृष्णिया भी हमारे साथ जुड़ी है, जिनकी हम पहले वर्णन भी कर चुके हैं आपके साथ में। तो अब मैं मेरे साथ में मेरे जो रिलेटिव है वो बाहर कहीं भी है, उनको भी मैं लेना चाहूंगा। है उसके अंदर रिलेटिव को भी मैं पढ़ लूं और लिस्ट को।
तो अब मैं जनरल लेता हूँ जब तक, उनमें से कई आईडी का भी फर्क रहता है। लाल सिंह जी को ले लो पहले। हाँ, लाल सिंह जी भरतपुर से जुड़े हुए हैं, तो लाल सिंह जी अपनी बात को रखते हैं। राम प्रसाद जी, शिवनारायण जी, ये मेरे ऑब्जर्वर है इस मीटिंग को कुछ नया रूप देने के लिए। मैंने कहा देखो नया पहल है, तो लाल सिंह जी बात को रखिए। डोले जी आप अपना माइक खुला आपका बंद करिए, फिर मैं आपको पुकारूंगा तब। माइक खुला। राम राम साहब। हाँ राम राम, हम आपको पुकारेंगे तब आप कहाँ। अच्छा सरदारों नमस्कार। आज हनुमान जी की माता जी का परलोक गमन हुआ है, इस संबंध में श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। बहुत ही इनोवेटिव काम रखा चौधरी साहब ने। दिवंगत आत्मा को मेरा हार्दिक नमन, हार्दिक श्रद्धांजलि। मैं तो ये कहता हूँ कि ये इतना अच्छा कर रहे हैं, कितना करोड़ों रुपए बचाए लोगों के, हजारों रुपए से हिसाब से करोड़ों पहुंच जाते। हनुमान राम जी सैल्यूट आपको। आपको भगवान इस दुख को, आप और आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को इस दुख को सहन करने की सामर्थ्य दे। समाज के बहुत दिनों से आप लगे हुए थे, मुझे बार बार मैं पूछता रहता था, बीमार हैं, कभी कुछ हो गया है, कभी कुछ हो गया है। मुझे अचानक फोटो देख के लगा कि मां नहीं रही। मुझे बहुत दुख हुआ। नमन, सत नमन, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह जी। अब मेरे रिश्तेदार गोपाल राम जी बेनीवाल जुड़ रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन चाहूंगा कि अपनी ओर से आप इनके, मेरा बेटे के ससुर जी हैं तो गोपाल जी बेनीवाल, अपना माइक खोलें और अपनी सदा सुमन अर्पित करें। गोपाल जी अपना माइक खोलें। माइक बंद है आपका। नहीं खोल पा रहे हैं कोई। ये टेक्नोलॉजी की ये भी है कि बच्चे साथ में चाहिए, ये दादा है तो पोता साथ में चाहिए। हाँ चलो ठीक है। हाँ बोलिए बेनीवाल साहब। हाँ राम राम साहब जी। हाँ राम राम जी, राम 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 राम। आपको माता श्री को तो पहुंचा दिया हमने, अब क्या बताएं शादी। माता जी को पहुंचा देते, उम्र हो गई काफी, आपने बहुत बड़ी सेवाएं की पूरे परिवार ने। हम और जो आप ये बेड़ा उठा रहे हैं, ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा विषय है। हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं इस बात के लिए। हम भी यही चाहते हैं सारा समाज इसी लाइन में चले, तो और इस समाज का अच्छा भला होगा और उन्नति की सील पे चलेगा। अब मेरे साथ में सुमन कृष्णिया जी जुड़ी है, बेंगलोर से है या पुणे से। कहा कृष्णिया जी, कहाँ है आप अभी? बात कह करके आप इस मुहिम में हमेशा कुछ लिखती पढ़ती रहती हैं, सोशल एक्टिविटी है। माता जी को सादर नमन। तब वो बहुत शक्ति दें इस दुख से बाहर निकलने की। और आप जो ये काम कर रहे हो वो बड़ा अच्छा है, पर मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा-सा जैसे माता जी ने शतक कर लिया तो अच्छी बात है और ये तो हेल्दी रहे होंगे। पर जैसे यंग डेथ वगैरह होती है तो बैठक होनी चाहिए ऑफलाइन। तो उसमें क्या है, परिवारजनों को अपने लोग मिलते हैं, सांत्वना देते हैं। तो एक मतलब अच्छा लगता है, अपनी भावुकता है उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बाकी का ये काम बहुत ही अच्छा है। आजकल टाइम भी कम है और बहुत दूर-दूर भी रहते हैं लोग, तो फिजिकली आना मुश्किल भी रहता है कई बार। तो काफ़ी अच्छा काम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये मैं बता दूं कि फिजिकली भी बैठक तो है, लेकिन बैठक को हम कुछ नया रूप देने के लिए हमने ट्राई की, क्योंकि हम चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से कुछ एक बात ऐसी हो जो बहुत ज्यादा दूर हो समय की देखते हुए। तो एक तो हमने 5 दिन की कोशिश की कि हम 5 दिन में किसी भी तरीके से समाज के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था कायम करने की ट्राई करें कि लोग 5 दिन को मान्यता देते हैं। 12 दिन की जगह 5 दिन को मान्यता देते हैं। अब नहीं दे पा रहे हैं तो नहीं।
ये हमारी साइड तो वैसे 7 दिन और 5 दिन और 3 दिन का दिया है। लोगों को बताइए आप कहाँ से हैं, परिचय, ताकि उसमें लोगों को। मैं वैसे झुंझुनू से हूँ और अभी पुणे रहते थे, 1 वीक से गुड़गांव शिफ्ट हो गए हैं। तो झुंझुनू साइड में ये 3, 5 और 7 दिन की बैठक शुरू कर दी बहुत पहले से ही, और ये मौसम प्रथा भी नहीं है हमारी साइड बिल्कुल भी। मैंने ये बताते कि अब जैसे पहला त्योहार आएगा तो इतना रिश्तेदारों का जमावड़ा तो पहला त्योहार पे हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि हम जो इमोशन की बात है, वो बात तो बेटर तो ये है आज के साधन और आज के युग में हम जब जो जिस दिन देहांत हो उस दिन लोग लगभग 90% आ जाते हैं। बहुत ज्यादा दूर है वो अलग बात है, आ जाते हैं। तो चलो जो भी है, आप लोगों के विचार आए, हमें हौसला बढ़ाने के लिए ऐसी मेरी अपेक्षा रहेगी। हनुमान जी सर, हनुमान जी सर, सुमन जी का कहने का मतलब है कि यंग कैजुअलिटीज के अंदर ये होनी चाहिए, वर्चुअल नहीं होनी चाहिए। बाकी उनका आपकी समर्थन में है सारा। हाँ, ठीक बात है। दोनों ही चल रही है। ट्रायल एंड एरर का मेथड है वो मीटिंग की साइड में चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो बिल्कुल ही बंद हो गई, वो हो भी नहीं सकती मेरे से अकेले। लेकिन हनुमान जी, तो हाँ हनुमान जी, हाँ, कौन बोल रहे हैं? मदन जी, मदन लाल बोलूं सा? हाँ, आपका था, आप साइड पर रामनिवासी की स्कूल के स्टाफ के हैं। डोकरा गया पर सत सत नमन है हमारी तरफ को। नहीं, मदन जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? नागौर से बोल रहा हूँ, नागौर। अच्छा, नागौर से। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सत सत नमन है। हाँ। और ये आपने बहुत ही बढ़िया एक स्टेप लिया है और मैं भयंकर समर्थन करता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी, आपको हौसला बढ़ाने के लिए। बिल्कुल नया किया आपने। हाँ, मेरे साथ में हरिराम जी करवाचड़ा जुड़ रहे हैं। तो हरिराम जी अपनी बात को रखें। हाँ, सत नमन माता जी की ओर। हेलो, बोलिए। हेलो, बोलिए, आ रही आवाज, बोलिए आप। हाँ, माता जी को सत्य नमन है। धन्यवाद हरिराम जी, आपको भी हमें हौसला बढ़ाने के लिए। मेरे साथ में जो भी कोई रिश्तेदारी के तौर पे एक जुड़ेंगे, उनको ले नहीं पा रहा हूँ। तो पहले हाँ, मदन जी माइक बंद कर दीजिए। दीपाराम जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कई मेरे गवर्नमेंट मशीनरी के लोग भी हैं, तो बाहर से हैं, लेकिन मैं कुछ आईडी में बैठा। दीपाराम जी, आप अपनी बात भी रखें, जो भी पांचों भाइयों के अपने अपने तरीके। हरिओम सर, कहाँ से हैं दीपाराम जी, बता दो। राम चौधरी, रामनिवास जी के स्कूल, वर्तमान स्कूल नीमो का गांव जोधपुर से हूँ। हाँ, उन्होंने मुझे मदन लाल जी से बताया था, तो मैंने ग्रुप के लिए लिखा था। मैंने कहा आप जो है इस तरीके से वही अपनी श्रद्धांजलि सभा करो और अपना शोक संदेश करो। दीपाराम जी बोलिए, अपनी बात रखिए। आपने इस प्रकार की ये जो वर्चुअल जो मीटिंग रखी है, इसके लिए आपके परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता जी के चरणों में सादर सुमन अर्पित करते हुए आप सभी का, आपने हमें सुना और इस शोक संतप्त समय में भी आपने इस प्रकार का जो कार्यक्रम रखा है, वास्तव में समाज के लिए बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपाराम जी। मेरा छोटा भाई हेडमास्टर है, तो उसने कहा भाई साहब वो स्टाफ वाले आएंगे करेंगे, तो मैंने कहा रूम में उनको पूरे दिन आना, छुट्टी करना, गवर्नमेंट मशीनरी का आदमी, ये कुछ बदलाव की चीजें हैं। और कुछ बातें जैसे सुमन जी ने कही, उनको मिक्सअप करते हुए हम कुछ सोच रहे हैं, इनमें कुछ ऐसी बातें रखें कि ताकि लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो। तो अब मेरे साथ में दौलत राम जी गोदारा है, जो फॉरेस्ट रेंजर है, और जुड़ रहे हैं। तो मैं दौलत जी से चाहूंगा कि आप मेड़ता के पुरोधा है और मेड़ता की धरती, मेड़ता की धरती पे क्रांति आपके द्वारा पैदा होती है। 17 जनवरी भी आ रही है, उसमें भी आप मुख्य हैं। तो अपनी बात कहें और हमें हौसला बढ़ाए और माता श्री के चरणों हाँ जी, माता जी को सत सत नमन और उनके चरणों में सुमन अर्पित करता हूं मैं। आपने जो ये नवाचार किया है, हम उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं और वास्तव में आपने ये बहुत हिम्मत का काम किया है।
ये काम करने के लिए बहुत चाहिए मादा, और आपने ये बीड़ा उठाया है। मैं आपका एक चीज का समर्थन करूंगा, 5 दिन का आपने बिल्कुल सही लिया है। और एक जो मैडम ने बताया है कि कोई यंग अगर डेथ हो जाती है तो ये वास्तव में सही बात है, उनके लिए बैठक होनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है साहब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बाकी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं साहब, इसमें आपने बीड़ा उठाया है, हम बहुत आपके कायल हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस बात को बढ़ाएं, क्योंकि मेड़ता की धरती आपसे कई संदेश लेती है दौलत राम जी, तो आप इस बात को बढ़ाएं कि हम आगे भी इस तरह की मीटिंगें कर पाए हमारे साथ में। इसी हिसाब से हरिराम जी पूनिया जुड़ रहे हैं मेरे साथ में। हरिराम जी अपनी बात को रखें भीलवाड़ा से। हाँ आ रही है। बाद में मैं विमल जी यादव को लेना चाहूंगा। हाँ हरिराम जी पूनिया। सबसे पहले तो दिवंगत आत्मा को नमन करता हूं सर, और जितने भी साथी क्रांतिकारी और परिचित रिश्तेदार जुड़े हैं, मैं परिचय के तौर पे बता दूं कि धामनिया गांव का हूं, मेड़ता के पास जो गांव है धामनिया, वहां का रहने वाला हूं। यहाँ भीलवाड़ा में कोर्ट में बाबू हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा इस मौके पर कि माता जी की कोख से हनुमान राम चौधरी जैसा व्यक्तित्व पैदा हुआ है, जो डेड ऑनेस्ट, जिसके विरोधी उनकी ईमानदारी की कस्में खाते हैं, ऐसे व्यक्तित्व को पैदा किया है। निश्चित रूप से भगवान माता जी को है जो अपने चरणों में स्थान देगा, उनकी आत्मा को निश्चित रूप से गारंटी के तौर पे उनको है जो शांति मिलेगी। और इतने साथी क्रांतिकारी, एक बहुत बड़ा कुनबा है। आज मुझे और भी ज्यादा पता चला कि बहुत बड़ा लंबा सर्किल है हम लोगों का। और आपसे मेरा परिचय आम आदमी पार्टी से जब आपने ज्वाइन किया था तभी से है और आज भी है। और लगातार आप सर्विस में रहते हुए भी मृत्यु भोज के खिलाफ आपने उस जमाने में मुहिम छेड़ी जबकि जो इसको बहुत विरोध के तौर पे लिया जाता था कि मृत्यु भोज कोई बंद किया जाता है क्या। अपने आप में एक बहुत बड़ा जज्बा चाहिए उसके लिए। दूसरी बात, आज भी जब सेवानिवृत्त होने के बाद में भी आप लगातार इस मुहिम को कायम रखते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के नाम से हो, चाहे आप है जो जागरूक कर रहे हैं लोगों को, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। निश्चित बहुत ही अच्छा लगा माता जी की कोख से हनुमान राम जी चौधरी जैसा व्यक्तित्व पैदा हुआ। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ और दिवंगत आत्मा को एक बार फिर से नमन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब में SNB शर्मा जो हैं वो जुड़ रहे हैं, जो कई आईडी के जो मेरे भाइयों के लिंक के हैं और कई है जो मेरे लिंक के हैं उनको तो मैं जान रहा हूँ, लेकिन SNB शर्मा से मैं चाहूंगा कि अपनी बात को रखें। हाँ शर्मा जी अपनी बात को। एक ये उमेंदा राम जी आप माइक बंद करिए प्लीज। हाँ शर्मा जी। हेलो। हाँ बोलिए शर्मा जी। मदन लाल शर्मा राजकीय नींबू के गांव बालेसर जोधपुर से बोलिए सर की तरफ से स्वर्गीय माता जी की आत्मा को श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित करके माता जी की आत्मा को सत्सद नमन। आप सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। आप मेरे छोटे भाई हेडमास्टर हैं, उनके स्टाफ का पूरा वहाँ वो श्रद्धांजलि सभा के बाद में था। मेरे पास मैसेज भी था, लेकिन ये आईडी में बड़ा गड़बड़ होता। मदन लाल जी शर्मा का मुझे रेफरेंस था, SNG तो मैं इसमें ले नहीं पाया, इसके लिए सॉरी मैं चाहूंगा। कई बार क्या है कि कई चीजें किसी न किसी मीटिंग में कोई न कोई कमी रहती है। तो अब मैं विमल कुमार जी जो हैं जयपुर चौमू से जुड़ रहे हैं, योगेंद्र यादव के साथ के हैं, तो विमल जी अपनी बात को रखें। सबसे पहले तो मेरा माता जी को सत सत नमन और आपके जज्बे को सलाम करना चाहूंगा, क्योंकि आज के जमाने में सबसे बड़ी बात जो थी भाई IT सेक्टर है और आपने उसको काम में लिया। कि आज आप हर बार किसान आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं और एक नया संदेश भी आपने लोगों को जो दिया
वो अपने आप में एक सराहनीय है। और हनुमान जी, आप ऐसी एक माँ की कोख से जो जन्म लेकर के पूरे देश को एक जो संदेश दे रहे हैं, उसके लिए तो आपको मैं चाहूंगा कि एक बहुत अच्छा माने एक हीरा ही दिया है समाज को। और आज समाज जिस तरीके से हमें एक जो बार बार जो एक्सपेंसेज होता है, बीमारी का फिर एक डर रहता है, लोगों को ये तुलना थी कि पर्सनल साधन लेके जाए, इतनी दूर कैसे पहुंच पाएंगे, हनुमान जी के साथ में ये सांत्वना हम कैसे शेयर कर पाएंगे, ये सारी चीजें आज जो थी वो आपने जोड़ करके एक अच्छी मुहिम जो स्थापित की है, उसके लिए तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं चाहता हूँ कि समाज को ऐसी पहल आप जो है और क्षेत्रों में भी करते रहें, और जितने दिन आपसे हो पा रहा है वो एक समाज को देने के लिए सबसे बड़ी शक्ति है आप में। और मैं एक बार फिर से माता जी को नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी। विमल जी का भी फोन आया मेरे पास में रूट चार्ट मांगने का, तो मैंने कहा आपको लिंक भेजूंगा मैं। और विमल जी, हम बता दें कि हम 4-5 मुहिम पे काम कर रहे हैं मिशनरी तौर पे। गायों के, आवारा पशु के ऊपर बिजली की हम क्रांति शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए अरविंद जी को बना रखा, उनके हिसाब से ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के अंदर गांव गरीब और इसके अंदर उस बात को लेकर के हमारा मुहिम चल रहा है। अब मैं जोड़ना चाहूंगा, परमेश्वर जी प्रजापत हैं जो ऑल इंडिया जो जिम्नास्टिक संघ है उसके बहुत बड़े पदाधिकारी है परमेश्वर जी प्रजापत। वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। लोगों के कईयों के समय बड़े काफी फास्ट है, बैंक में भी है ये, और जिम्नास्टिक का, पूरे भारत जिम्नास्टिक का, मुझे जिम्नास्टिक में 20-25 साल लोगों के साथ में काम करने का मौका मिला। जिम्नास्ट में नहीं हूं, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा कोई भी काम जो है बहुत बड़ा ऐसा नहीं है जिसको कर नहीं सकता आदमी। इस बात को देख करके मैं जिम्नास्टिक में गया। मैंने जिम्नास्टिक को अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो गेम थे वहां तक अपनी बात को मैंने जो है पहुंचाया हुआ, मुझे लगता है यार ये। तो मेरे ख्याल से आप जो है, हाँ बोलिए। हाँ भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले मैं आपकी माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और राजस्थान जिम्नास्टिक एसोसिएशन, विशेष तौर से हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट श्री सुधीर मित्तल साहब और डॉक्टर शांति कुमार सिंह सचिव, और फिर भागीरथ जी पूनिया की तरफ से राजस्थान स्टेट जिम्नास्टिक के सचिव चैन सिंह जी राठौर साहब अध्यक्ष, इन सब ने मुझे कहा है कि मैं अपनी तरफ से आपको यह श्रद्धा सुमन अर्पित करूं आपकी माता जी को, और आप आपके परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम सब मिलके कि इस दुखी घड़ी में सांत्वना प्रदान करें। और उसके अलावा जिम्नास्टिक्स के लिए तो हमें पता ही था कि आपका बहुत भारी काम काज है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ सामाजिक राजनीतिक का भी मुझे ध्यान था, लेकिन सामाजिक में भी आप कितने इन्वॉल्व हैं ये मुझे आज पता लगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना रास्ता आगे बढ़ाएं और हमारे लिए मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको परमेश्वर जी। अब मेरे साथ में राजस्थान जिम्नास्टिक के सेक्रेटरी और नागौर जिला जिम्नास्टिक के सेक्रेटरी, मैं प्रेसिडेंट हूँ नागौर जिला जिम्नास्टिक के, वागरी जी पूनिया भी जुड़ रहे हैं। पूनिया जी के माता श्री का भी मैं लगभग यही 100 के आसपास अभी 2 महीने पहले ही डेथ हुई। उन्होंने मुझे हर बार कहा कि वागरी जी बुढ़ापे में माँ की सेवा एक अपने आप में चैलेंज है। मैं सब कुछ मैंने झेला, लेकिन जब आदमी करता है तो एक ऐसा है आदमी को किस तरीके से, वो भी फ्रैक्चर हो गया था माता श्री के, ऑपरेशन का मामला था, तो बहुत टेढ़ा काम है। रात को उठाना, पेशाब करना, सर्दी का मौसम में दो जाना, फिर 15 मिनट में नींद आए उसके पहले ही वो कर देते हैं कि भाई ये मेरा ये काम कर। अब आदमी रात को तो सो ही नहीं पाता। बाकी तो क्या है कि हॉस्पिटलों में तो टाइम निकल जाता, नर्स ग्लूकोज चढ़ा देती, लेकिन घर आने के बाद में बहुत टेढ़ा है। हमें 4 महीने का बड़ा जो तपस्या के रूप में लेना पड़ा। उस तपस्या को भागीरथ जी ने लगभग 9 साल झेली। तो भागीरथ जी पूनिया। माता जी को सादर नमन, हनुमान जी और हनुमान जी के सभी भाइयों को राम राम शाह। और हनुमान जी भाग्यशाली है जो इन्होंने 4 महीने सेवा की, और ऐसी स्थिति कठिन कार्य हो उसको मैं समझ सकता हूँ।
हनुमान जी अब ये बुराइयां मिटाना चाहते हैं, इसके लिए मैं अपना समर्थन के साथ, मेरी माता जी के तो सब ये खर्चा मैंने किया, लेकिन तो भी मैं इनका समर्थन करता हूँ। और जितने भी लोगों ने ये प्रण किया कोई ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो वो अगर अपने घर से ही शुरू कर देते हैं तो काफी कुछ सुधार हो जाएगा। हनुमान जी को मैं आदर्श पुरुष मानता हूँ, क्योंकि जो भी बुराई मिटानी है वो अपने घर से शुरू करते हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ भाई इनको इस कार्य में सफलता मिलेगी। मेरे साथ बलदेव राम जी PWD एक्शन बैठे हैं, उनकी तरफ से भी मैं उनको सशक्त नमन करता हूँ। धन्यवाद। चलो बलदेव जी आप भी बोल, पास में है तो बोल ही लो, लिंक में नहीं है तो भागीरथ जी के माइक से ही बोल लो आप। हनुमान जी आपकी सरला आईडी जी नहीं और थी। सुमन जी भी हैं उससे उजमा से। अरे सरला जी को सबसे पहले ले लिया, विनेश जी सरला जी आ चुके हैं। सुमन जी कौन से है? सुमन कसनिया जी या सुमन जी बाहर से हैं नहीं, कहीं? सुमन चौधरी जी हैं। कहाँ से हैं सुमन जी? सुमन जी बाहर से है क्या, NRI है क्या? हाँ उजमा से ही है, वो उजमा की मेंबर है। हाँ अच्छा था, ठीक ठीक उजमा मैम, हाँ ठीक है, मैं अभी ले रहा हूँ। तो अब चलो बलदेव जी राम राम आपको भी, भागीरथ जी के साथ आप हैं और आप यहाँ तक नहीं पधारे, इस बात के लिए इस मुहिम में साथ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा धन्यवाद है। जारोड़ा साहब MLA साहब का फोन आया था मेरे पास में, कहा एक्शन साहब हमने आ रहे हैं, मैंने कहा देखो ये अच्छा है कि आवो तो आपका स्वागत है, लेकिन मैंने लाइन लिख दी है कि पधारने का कष्ट नहीं करें, क्योंकि कई चीजें भागीरथ जी जैसा कह रहे थे ना, भागीरथ जी भी सोशल रिफॉर्मर है, लेकिन इसमें लगता ही थोड़ी सी मेरे में परसेंटेज ज्यादा थी, तो मैं कुछ करता रहता हूँ। और कुछ लोग जिद्दी माने या कुछ भी माने, लेकिन किसी परिणाम को लाने के लिए हथौड़े की चोट देनी पड़ती है। तो सुमन जी चौधरी आप अपनी जो उद्बोधन है वो दें, हमें हौसला बढ़ाएं। सुमन जी चौधरी उजमा से। उजमा एक ग्रुप है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्रुप है, मैं भी उसका मेंबर हूँ, जो करीब 10-20 देशों का मिला हुआ ग्रुप है, जो हम महीने में नहीं सप्ताह में एक बार मिलते हैं और कुछ ऐसे चिंतन, समाज सुधार और इस तरह की बातों को करते हैं। मुख्यतः हरियाणा के लोग इसमें ज्यादा है, और हरियाणा की कुरीति के साथ में मैं हमेशा राजस्थान को भी जोड़ता रहता हूँ। सब बड़ा बुजुर्गान है। हाँ एक मिनट मैंने जी ले लूं, मैं पहले सुमन जी को ले लूं। अब सुमन जी अपनी बात को लेकर, सुमन जी चौधरी, सुमन जी अपना माइक खोलिए, उजमा के सुमन जी चौधरी। सुमन जी आपका, हाँ चलो ठीक है सुमन जी, हो सकता है कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। महेंद्र जी आप अपना बात को रखो। हाँ महेंद्र जी आप बोल रहे थे। महेंद्र सिंह राठौर आप बोल, मेरे साथ युवा बेनीवाल साहब भी बैठे हुए हैं। अच्छा युवा बेनीवाल जी बोल रहे, ठीक है। तो मैं माइक नहीं है तो बेनीवाल जी आप अपनी, बेनीवाल जी एक क्रांतिकारी और हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो मैं तो उनका बहुत ही आदर्श मानते हुए काम करता हूँ, बड़े संघर्षशील प्राणी है। तो बेनीवाल जी आप अपनी बात को भी रखें, हमें हौसला बढ़ाए कि हम इस मुहिम में कोई और। हाँ बेनीवाल जी माता जी के निधन के ऊपर आपने श्रद्धांजलि लाइव रखा है, मुझे भी उनको श्रद्धांजलि उनको याद करते हैं। हाँ, एक संयोग हनुमान जी ऐसा हुआ कि आपके माता जी के निधन से जो आपने फेसबुक पे दिया था, तो मुझे तुरंत ही क्या है कि उसी से पता लग गया था, फोटो भी मैंने देखा था। तो बहुत ही भाग्यशाली है आपके माता जी ने बहुत ही दीर्घायु प्राप्त की है। और मुझे अभी RK मेघवाल साहब से जानकारी मिली कि आपने तो संकल्प लिया है, आपने मेरे मन की बात कह दी
जो मैंने भी मेरे माताजी पिताजी के निधन पे मृत्यु भोज नहीं किया, पूरा गांव मृत्यु भोज के लिए तैयार था, पूरा परिवार एक तरफ था और मैं एक तरफ था। तो मैंने कहा मैं 12 दिन तक, हमारे उधर वो 12 दिन वाला प्रोग्राम है, आपने तो ये 5 दिन से कर दिया, ये भी बहुत ही एक शुरुआत है समाज के लिए अच्छी है कि आज के ज़माने में 5 या 7 दिन बहुत होते हैं। और मुझे तो ऐसी जानकारी मिली कि जोधपुर में माड़ी समाज में शायद 3 दिन के बाद में सारा कार्यक्रम खत्म कर देते हैं। तो ये आपने शुरुआत की है। और मृत्यु भोज का तो मैं बाड़मेर से हूँ हनुमान जी, और आप जो सभी साथी सुन रहे हैं, मृत्यु भोज बंद होना तो अलग बात है, एक ऐसी कुप्रथा है कि मुझे जिक्र करते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जिस दिन अंतिम संस्कार होता है उसी दिन उसी घर में वापस आके और सभी भोजन करते हैं, उसी घर में ही भोजन बढ़ता है, और भोजन भी ऐसा कि मतलब पूरा घी के पीपे। तो आप जो भी मिले हमारे बाड़मेर साइड के इधर के पश्चिमी राजस्थान में, तो आप उनको कहो कि यार ये आप भी क्या मानव हो क्या, मतलब ऐसा तो मुझे बड़ा दुख होता है, परंतु मैं भी अकेला कर कुछ नहीं पाया। तो आपने ये हरिद्वार का ये जो संकल्प लिया है नहीं जाने का, ये बहुत ये एक ऐसा सिस्टम शुरू हुआ है जिसका कोई लेना देना नहीं है। कल मैंने पढ़ा था कि गंगा वाराणसी में बोर्ड लगा हुआ है वैज्ञानिकों का कि गंगा नदी में कोई स्नान नहीं करे नहीं तो कैंसर हो जाएगा। ये बोर्ड वहां लगा हुआ है वाराणसी में, कल की न्यूज है भास्कर की। तो ये ऐसा धंधा शुरू हो गया ये हरिद्वार वाला, और एक साथ साथ में करने से जैसे उनको मोबिलाइज किया जा सके, उत्साहित किया जा सके मृत्यु भोज के लिए, ये भी बहुत ही गलत प्रथा है, बहुत गलत परंपरा है कि अपने को तो अपने खेतों में ही उनकी अस्थियों का विसर्जन करना चाहिए। हम वापस नमन करते हैं, शोक संदेश इसी के माध्यम। बहुत बहुत धन्यवाद बेनीवाल जी। अब मान साहब जयदयाल सिंह जी मान, जो मेरी हर मीटिंग में, हफ्ते की मैं 3-4 मीटिंगें कर लेता हूँ, हर मीटिंग में मेरा कदम से कदम साथ देते हैं। रेलवे के राय है रिटायर्ड, और हरियाणा से भी काफी जुड़े हैं दूर से। तो मैं मान साहब अपनी बात को बड़े हौसला मिले। सभी को नमस्कार। माता जी को मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि उन्हीं की बदौलत आके उन्हीं के आदर्शों पे आप चल रहे हो, तो ये हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि हमारा परिवार है सब उन्हीं के खुशहाल रहे वो। और उनकी दुखद घटना से हालांकि थोड़ा अफसोस सभी को हुआ, लेकिन फिर भी उनके आदर्शों पे हम आगे चलेंगे तो हमें हौसला मिला है। और मैं आपके परिवार को, रिश्तेदारों को, सभी को इस दुख सहन करने की शक्ति भगवान देव से प्रार्थना करता हूँ। और मैंने हमारे ग्राम भीर में आर्य समाज एक बड़ा रखा है, उनको मैंने ये बात बताई कल जब पढ़ा था कि तो बड़ा अच्छा है, हमारे भी गांव में करना चाहिए, से जुड़ा हुआ है। तो उसमें मृत्यु भोज वगैरह तो बंद कर दिए, लेकिन ये 7 दिन का बैठक करते हैं, तो उसमें जो वर्चुअल नहीं करके फिजिकली आते हैं सभी लोग, और रिश्तेदार तो कई बार 2-2 बार आते हैं। एक बार उसमें शमशान घाट में आते हैं दाह संस्कार के समय, और 2-3 दिन बाद दोबारा आती हैं। औरतें बहुत ज्यादा आती हैं, उनको क्या तीड़े वो कपड़े देते हैं, और जो रिश्तेदार होते हैं उनको पैसे और बांटते हैं, कई सामान बांटते हैं। तो ये प्रथाएं बहुत कम, तो उनको कहा तो कुछ उनके भी ध्यान में आया कि हाँ ऐसे लोग हैं, समाज में ऐसी बुराइयां तो कम से कम दूर हो। हालांकि हमारे प्रयास से गांव में ये मृत्यु भोज बिल्कुल बंद हो गया, उसकी जगह दूसरा खर्चा करते हैं। तो मैं आपकी माता जी को पूरा श्रद्धांजलि देता हूँ, और हमारे आर्य समाज परिवार की तरफ से भी ये उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब। अब मेरे साथ में हरियाणा से बुनियाद शिक्षा। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं ये बात कह रहा हूँ, जो जयदयाल सिंह जी मान साहब ने बात कही है ना, हमारे यहाँ भी एक नई परंपरा शुरू हुई है कि किसी रिश्तेदार की मृत्यु के ऊपर दाह संस्कार में
मतलब 100-200 कोस दूर, 100-200 किलोमीटर दूर से भी लोगों को बुलाया जाता है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी है ना, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी दूर में आने से घटना दुर्घटना कई हो सकती है, ये परंपरा भी गलत है। बुनियाद शिक्षण संस्थान निकसन से उज्मा ग्रुप है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप के सदस्य हैं, हम मिलते रहते हैं। तो मैम ये आप जो है इस बात में हमें हौसला भी दें और एक हम उज्मा के प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाटों का जो भी है खाप है आपके हरियाणा के, हमारे यहाँ की कुछ पट्टियां वगैरह तो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन हम लोग जो तड़पन कर रहे हैं उन लोगों के कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कोई कोड बनाए, ऐसा कोई सिस्टम बनाए। तो आप बोलिए बुनियाद शिक्षा संस्थान से अपना थोड़ा परिचय और गांव की कोई बात हो तो भी बताइए। जी नमस्कार आप सभी सम्मानित सदस्यों को। मैं प्रोमिला बुनियाद शिक्षा निकेतन एक संस्था के तहत स्कूल चलाती हूँ भालोट गांव हरियाणा से, और उज्मा बैठक से हम लोग जुड़े हुए हैं, वहीं से आप सभी से रूबरू हुए हैं। और आज जैसे पता चला था आपकी माताजी के बारे में तो हमें दुख हुआ, और सुमन हम भी श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करने के लिए वर्चुअल मीटिंग का हिस्सा बने, और हमारी तहे दिल से माताजी के चरणों में नमन है। और आशा करते, हम दुआ करते हैं ईश्वर से कि भी उनको अपने चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि भी जगह दे अपने चरणों में। और ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही, लेकिन मैं कुछ बातों से अभी मैं जुड़ी हूँ, बस 2 ही सदस्यों की बात मैंने सुनी है। तो मैं थोड़ी-सी बात रखना चाहूँगी कि ये ठीक है वर्चुअल हमें जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन शोकाकुल परिवार के लिए हमें रूबरू होके भी मिलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि दुःख की घड़ी में जो सांत्वना हम दे पाते हैं साथ मिलके वो बहुत ज़रूरी है। और जो यहाँ हमारे हरियाणा में 13 दिन का समय बनाया गया है वो शायद कुछ सोच के ही बनाया गया है बड़े बुजुर्गों ने, और उसकी अपनी बातें बताते हैं, साझा करते हैं विचार। तो उसके तहत उन लोगों का मनोबल जो टूट चुका होता है, सांत्वना मिलती है और वो अ, अपने दुःख से निकलने में थोड़ा-सा उनको मदद मिलती है। सबकी दुःख भरी बातें सुन के शायद इसीलिए ये बनाई गई है। अब आज का दिन जैसे अब ये हम नहीं दूर-दूर तक जा पाते, तो ये भी एक अच्छा माध्यम है कि हम अपनी बातें शेयर करके और उस परिवार के दुःख में हम शामिल होकर या उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं कि उस दुःख से बाहर निकलने में हिम्मत दे सकते हैं। तो मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका, लेकिन मैं आपसे थोड़ा-सा ये कर दूं कि किसी जड़ को हमें कंट्रोलने के लिए ये था कि कोई आता है तो भोजन बनाना पड़ता है, भोजन बनाना पड़ता है तो भक्ति बोध निर्मित हो जाता है, और निर्मित भी ऐसा होता है कि 12 दिन तक निर्मित होता है। 12 दिन तक लोग लगातार अपना वो लगे रहते हैं। इसमें कुछ तो लोगों को ऐसा एक उसमें घर वाले जो है मिक्स हो जाते हैं। कई जगह तो ऐसी परंपराएं हैं कि पूरे जो उनके रिश्तेदार हैं, जैसे मैं करवाता हूँ तो जितने करवाता है वो सारे वो 12 दिन तक उसी घर में खाएंगे जिस घर में वो हानि हुई है। तो कुछ बातें हमें इस लेवल पे करनी चाहिए कि या तो हम सामूहिक कुछ करें, भाई भोजन तुम करा दो हमें हमारे से तो मेरे से दुख हुआ तो मुझे तो मिल ले, और भोजन करना है तो तू जा उधर उस करवासड़ा के पास या उस पड़ोसी के या गांव के। तो ये जो जड़ है इनके अंदर तो हम काफी सालों से इसमें लगे रहते हैं, लेकिन कोई बात पकड़ में नहीं आ रही थी। लेकिन ये बात जरूर है कि मित्र मंडली और जो लोग है ना उसी की, जैसे हम नौकरी करते हैं तो नौकरी के अंदर जैसे हेडमास्टर है उसके जुड़े हुआ है स्टाफ है, पहले जहाँ पोस्टेड रहा उनके स्टाफ है, तो वो लोग चाहते हैं यार जाए, अब हेडमास्टर साहब नाराज होंगे या ठीक नहीं लगेगा। तो जितने भी मेरे घर में करीब 20 गवर्नमेंट सर्वेंट उन सबको मैंने वही रोका। मैंने कहा आप वहीं से अपना श्रद्धा सुमन दीजिए, आप लोग आओगे हमारे लिए भी टेंशन, आपके लिए भी टेंशन। और दुख जो है 100 साल के अंदर हमने जो कुछ भी हमें नौकरी की सेवा थी वो कर ली, अब दुख बांटने के जो मेथड है ना वो ढंग से ढूंढने पड़ेंगे। बिना भोजन बिना कुछ ऐसे मेथड और इस तरीके से कैसे कोई हो, उनके लिए भी हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम काफी लोग जुड़े हुए हैं। मनोज जी कुंडू मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मनोज जी अपनी बात को रखें। मनोज जी हाँ मनोज जी बोलिए सर। सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मनोज कुंडू
जिला हिसार हरियाणा से हूँ। मैं इधर हस्तशिल्प संवर्धन अधिकारी भुजगढ़ गुजरात में कार्यरत हूँ। मेरे को ये हमारे साहब के दादी माँ की मृत्यु की खबर हमें अभी प्राप्त क्षति पहुंची, लेकिन हम चाहते हैं कि ये परिवार को ये आपके परिवार से एक आदमी कम हुआ है। माता जी को मेरा श्रद्धापूर्वक एवं जो भी गणमान्य जुड़े हुए हैं, उन्होंने जितनी जितनी अच्छी अच्छी बातें कही, उनका सादर काफी हमारे समाज के जो अन्य युवक हैं वो भी इस बात को समझे और आगे मतलब आगे आने वाली पीढ़ियों को ये बातें बताएं कि भाई जो समाज में कुरीतियां हैं अच्छे समय वो लोगों को कैसे जिमना करवाएगा, और वे एक दिन जिमाते 2 दिन जिमाते काफी जाएगा, और उसमें से फिर उसको इकोनॉमिकल लॉस भी हो जाता है। तो जो हनुमान राम चौधरी जी ने जो स्टेप लिया है उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और अंत में मैं सभी गणात्मा है उनकी शांति के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मनोज जी कुंडू भुज से हैं। अभी दर्शन हुए, नाम तो सुना था, मेरे बच्चे के साथ में है ये। मेरा बच्चा वहां पे भुज में पोस्टेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हैंडीक्राफ्ट की असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट है। तो ये बड़ी खुशी हुई, आप हजारों किलोमीटर से चल के आते और आपकी ओर से ये अर्णव जो आपका बड़ा फैन है, मेरा दोस्त, वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। ये भी अच्छा रहा जो आप इतने दूर से आते, आप बॉस के नाते कहीं आते तो बड़ा एक लंबा रूट और लंबा हो, आपका हमें फोटो दिख गया, मेरा फोटो आपको दिख गया, बाकी मेरे बेटे को साथ रहते ही हैं आप। तो ये बहुत बड़ी एक बात है कि हम कुछ एक नया कर रहे हैं तो उसमें कुछ बातें नहीं थे, अच्छा लगता है। 19-20 बातें होती हैं। श्री रवि जी वो भी सर, हाँ मैं मनोज जी मैं तो राउंड द क्लॉक मेरी जी सर, राउंड द क्लॉक मेरी मीटिंगें जीमेल पे चलती रहती है, तो मैं कुछ न कुछ करता रहता हूँ। और मेरे साथ में काफी टाइम से मंगलाराम जी गोटारा जुड़े हुए हैं। तो मंगलाराम जी अपने उद्बोधन को खोले अपना, मंगलाराम जी माइक। फिर नंदाराम जी मेरिया है सरपंच इंदौड़, वो अपना सर मंगलाराम जी गोटारा अपना माइक खोले। हाँ सर। आपके आप नेट में कहीं नहीं है, आप चल रहे हैं मंगलाराम जी कहीं। हाँ मंगलाराम जी कहीं रूट में है, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। मैं आपकी बात बता दूं कि मंगलाराम जी की मेरी कल शाम को बात हुई थी, इन्होंने कहा मैं तो आना चाहूंगा यार। जैसा सुमन जी कह रहे थे, पुराने मित्र हैं हमारे, तो इनका एक अलग प्रेम था। तो मैंने कहा आने को तो देखो, मैंने लिख तो दिया, अब आप आ रहे हो तो आपकी अपनी मर्जी है। बाकी ये परंपरा है, इसको बुस्टअप करने के लिए आप कोशिश करो और आओ तो इजी मूड में जब भी आपका हो उस हिसाब से आओ। आपका नेट सही नहीं है मंगलाराम जी, फिर आप बाद में जब नेट में रेंज में होंगे तब अपना बात कर पाएंगे। अपने अभी आप माइक बंद करो, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे पास।
नंदाराम जी अपनी माइक को खोलो। सरपंच साहब नंदाराम जी मेरिया, कांग्रेस राजस्थान के कोई पदाधिकारी भी है? नंदाराम जी साहब, माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, और उससे ज्यादा तो हम आपके चरणों में वंदन करते हैं कि भी आप जो भी समाज में एक नई पहल है वो आप शुरुआत करते हो, इसके लिए ये जो हमारा समाज है ना वो आपका ऋणी रहेगा, और जो भी हमारे से सहयोग होगा हम आपके पद चिन्हों पे चलने का पूरा प्रयास करेंगे और समाज को नई दिशा और हर परिवार की चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मदद करने का प्रयास करेंगे सर। और आप लोग मेड़ता के करता करता है तो मेड़ता में इसको विकल के तौर पे बजा के इसको काफी कुछ बुस्टअप करें और आप लोग अग्रणी बने। और आपने जो हाँ बोलिए महेंद्र जी कुछ सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आपने जो ये पहल की है बहुत ही शानदार और अच्छी पहल है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जाकर साहब, इस पहल में आप हमें हौसला बढ़ा रहे हैं और कुछ नया करें इस बात के लिए भी। अब रामनाथ जी चौधरी जुड़ रहे हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं और राम प्रसाद जी के भाई, और जाट का जो उनको अग्रणी कहेंगे कि राजस्थान के अंदर जाटों का जो संगठन है उसको एक नई दिशा देने, क्रांति लाने और उसमें कुछ नया कुछ करने का जज्बा रखने वाले रामनाथ जी। और किसान आंदोलन में वहां 20-30 दिन तक अपना समय दे करके और पूरी तपस्या करने वाले रामनाथ जी से मेरी बात कहूंगा कि आप अपना समाज सुधारक भी है। साहब आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आप बोलिए। सबसे पहले तो मैं माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, उनको पुष्प अर्पित करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं यहाँ जयपुर आया हुआ हूँ, आज वो आपकी लिंक भी आ गई थी कल यहाँ जुड़ने के लिए, लेकिन आज सुबह भाई ने फोन किया कभी, तो उस समय मैं खाना खा रहा था, मैंने कहा अभी मैं जुड़ता हूँ साहब, मिल तो नहीं पाया, लेकिन साहब ने जो ये वर्चुअल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया ये बहुत ही बढ़िया है। आदमी दूर रह करके भी मिल सकता है, ये आपने बहुत अच्छा काम किया, समाज के अंदर एक नई पहल की, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और समाज आपके पद चिन्हों पर चलेगा तो समाज को ही लाभ है। और जो भी इस श्रद्धांजलि सभा में जुड़े हैं उन सबको मेरा राम राम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामनाथ जी, आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं ऐसा मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि बिल्कुल साहब, हम आपके साथ हैं। ये सिद्धार्थ जुड़े हुए मेरे से, सिद्धार्थ बोलिए आप। सिद्धार्थ आप अपना माइक खोल सकेंगे? आप खोल के बोलिए, नहीं हो तो मैं आगे बढ़ूं। हेलो, हाँ बोलिए सिद्धार्थ जी, अपना परिचय भी देते रहिए और जगह भी। मैं सुदीप कुमार तोलंबिया बोल रहा हूँ कुचामन सिटी से। हाँ बोलिए।
सुदीप कुमार तोलंबिया कुचामन सिटी से बोल रहा हूँ। अभी मुझे समाचार ज्ञात हुए हैं, बड़ा दुख हुआ जानकर। मैं दारोड़ा भी पोस्टिंग है मेरी, अच्छा 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 मदन जी सर के साथ ही में। अच्छा अच्छा, मेरे जवाई के स्टाफ के हैं। हाँ, अभी जानकारी मिली थी मुझे, बड़ा दुख हुआ जानकर। आज नागौर की छुट्टी थी, बाकी तो स्कूलों का ऑफर आया था कि हम वहीं करेंगे। मैंने कहा आप वहीं रहिए, अपना वहाँ करके और अपना एक शोक संदेश दे दीजिए। इसके आगे कोई बात है नहीं, यहीं आके यही कहोगे, वो जो बात है वो मैं आपको दिखता रहेगा। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर कुमार जी। आपकी सिद्धार्थ के नाम से आईडी थी, तो मैंने उसी हिसाब से सिद्धार्थ के नाम से। हाँ, मेरे साथ में RSCB के चीफ इंजीनियर जो है अभी रिटायर हुए हैं, और मेरा जो बिजली की जो आंदोलन शुरू कर रहे हैं हम लोग, मुहिम को शुरू कर रहे हैं, उनमें अपने अरविंद जी बिदाइया, राम प्रसाद जी और 5-10 लोग जो लगे हुए हैं, वो सारे मिलकर जो मुहिम छेड़ करके उपभोक्ता को अच्छी बिजली दिलाने की कर रहे हैं, उसके अग्रणी है और इनका मार्गदर्शन देता है। तो सर चिरानिया जी, सर हाँ सर, आवाज, हाँ माइक खुला, बोलिए सर। आपका नेट पुअर है सर, चिरानिया सर, आपका नेट पुअर है, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, नेट में रहना जरूरी है। नेट नहीं आ पा रहा सर आपका, आवाज बराबर नहीं आ रही है। चलो आपका हमें संदेश राइटिंग में मिल गया था वैसे। आपका नेट पुअर है सर। मैं अब दुर्गाराम जी जो है उनको ले लूं, आप और या तो इसमें कमेंट बॉक्स में, जिनका नेट पुअर है वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं, वो मेरे पास में आ जाता है। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को दे सकते हैं, जो मेरे पास में है श्रद्धांजलि की बात है, वो कमेंट बॉक्स में आ जाती है। तो अब मैं चाहूंगा दुर्गाराम जी अपनी बात रखे। माइक खोलिए दुर्गाराम जी। सर नमस्कार। नमस्कार दुर्गाराम जी। साहब जी, मैं आर्मी पर्सन सुबेदार दुर्गाराम बोल रहा हूँ। मैं नंदराम जी का हार्ट हूँ सर। मैं आपकी बहुत ज्यादा, आपके माता जी को भगवान से बोलता हूँ कि अपने चरणों में उनकी स्थान दे और आपके पूरे परिवार को कुशल मंगल रखे। और मैं भगवान जी विनती करता हूँ कि आप जैसे समाज सेवी और समाज सुधारक लोग पहल करेंगे तभी हमारे समाज का उद्धार होगा। आपके बहुत किस्से और बहुत कहानी नंदराम जी से आपकी सुनी, और मैं समाज में उस कहानी को बहुत ज्यादा, मैं अपने लोगों को भी समझाता हूँ, ऐसे तो लोग भी धरती पर हैं। आप लोग हौसला बढ़ाते हैं, इसीलिए हम कुछ करते रहते हैं, कोई न कोई खटपट नहीं पुरानी। दुर्गाराम जी, ये इसीलिए हम कर पाते हैं। और ऐसे प्रोग्राम होने पे कुछ न कुछ बात होती रहती है, और फौज के साथ ही तो मुझे बहुत ही ज्यादा सहयोग करते रहते हैं, ये मैंने अपने जीवन में देखा है। क्योंकि शुद्ध भाव से और सचरित्र वो लोग जो है देश की सेवा में लगे रहते हैं, तो उनका तो बहुत ज्यादा योगदान रहता है। किसी भी मुहिम को छेड़ दो आप, फौजी हमेशा तत्पर और अपने तैनात रहता है, क्योंकि उनको उसी लाइन की बात मिली भी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दुर्गाराम जी जुड़ने के लिए। कोई कई जगह जिनकी रेंज पुअर है, वो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखेंगे तो हम इसको पढ़ पाएंगे। मेरे साथ मेरे परिवार में भाई साहब, आपको बेटा, हमें हमारे को शिक्षा आपके द्वारा दी गई थी। आपके मतलब आपके कामों की, आपके गाइडलाइन की, आपकी शिक्षा की, आपकी पद की, आपकी गरिमा की बहुत शिक्षा हमारे भाई साहब ने आपको दी थी हमें। तो इसलिए हम उसके उस शिक्षा का आधार पे यहाँ तक पहुंचे, इस प्लेटफॉर्म तक।
और हम आपकी इस बात को आज में पता चला, दुख बहुत हुआ आपके माता जी का, लेकिन हमने भगवान से ये विनती करता हूँ कि उन अपने स्वर पर स्थान दे अपने इसी प्रकार माता आत्मा को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दुर्गाराम जी, आपका सुनने का। 2 घंटे का हमारा सेशन है और करीब करीब हमारे लोग आ चुके हैं। बाकी नहीं हो तो भी आप अपना माइक खोलें तो मुझे कई बार आईडी कंट्रोलने में बड़ा फर्क पड़ता है। तो कई लोग जो जुड़ के भी अपनी पाते हैं, तो वहाँ हमें मेरे गांव में है जो राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं, तो मिस्टर जोया है शेर मोहम्मद जी, तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपने बात को रख लें। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ हाँ, शेर मोहम्मद जोया भाई अपनी बात को आप। नमस्कार आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले सर आपकी परम पूज्य माता जी और मेरी दादी माँ आंटी देवी जी, जिनका स्वर्गवास 101 साल की उम्र होने पर हुआ है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें स्वर्ग में आला साला मुकाम अता फरमाए, उनकी दिव्य आत्मा को शांति दे। आप सब जो मेरे परिवार के लोग हैं, हमारे घर में अपना बार खुशियां रहे, हमें संतुलित सब कुछ ठीक रहे, मैं उनके चरणों में सब नमन करता हूँ। और बहुत बड़ी सौभाग्यशाली आपकी माता थी और मुझे बड़ा फक्र है आप पर कि आप मेरे गांव के हो। आपके 5 भाई, जिसमें सबसे ज्यादा मुझे आपसे प्रेरणा मिलती है। और मैं जो भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं इस उम्र में, मैं नाम बता दूं कि मेरे गांव के हैं और गांव पे मेरे पर नहीं पूरे गांव पर इनका बहुत असीम सहयोग है। किसी विकास के काम से लो, किसी भी दृष्टि से लो, इनका विशेष सहयोग रहता है। इनके सभी भाइयों का मेरे ऊपर तो है ही है, मेरे ऊपर तो विशेष सहयोग ही है। बाकी मेरे अलावा पूरे गांव के जितने भी लोग हैं, मैं तो मान लो भाई इनके निजी व्यक्ति हूँ, अदरवाइज गांव में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ये कहते हैं कि इनका परिवार ठीक नहीं है। गांव में एकमात्र परिवार है, घर में सब आला कमान तो गवर्नमेंट अफसर भी है और विधि समाज सुधार के तौर पर इनका स्थान है, इनके परिवार वालों का। इनके दोनों बच्चे भी बहुत बढ़िया, इनके भाई वगैरह सब। तो सर मैं तो यही कहूंगा, कर रहे हैं जो भी काम करते हैं, हम हमेशा आपके साथ है, सहयोग में खड़े हैं, आपको देखते हो, इसलिए आपकी परम पूज्य माता जी आंटी देवी जी को मेरा सादर नमन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। शिवनारायण जी आप अपना शेर मोहम्मद जी माइक बंद करिए। शिवनारायण जी आपका माइक पहले हमने कहा था। शिवनारायण जी क्रांतिकारी समाज सुधारक है और राउंड द क्लॉक 24 आवर मारवाड़ी और हिंदी में अपना कुछ न कुछ रखते रहते हैं। आज की मीटिंग के ऑब्जर्वर भी है, जो इसमें कोई कमी होगी उसको बताएंगे मुझे अलग से, और उसके अंदर हम सुधार करने की कोई ऐसी बात होगी। जो भी हम कमेंट आए हैं लोगों के फिजिकल और वर्चुअल के बारे में भी आए हैं, और भी कई ऐसे सुधार आए कि नया कुछ नए करें, इस बात के अंदर हम करेंगे। तो शिवनारायण जी आप मुझे सुन रहे हो और माइक खुला आपका, तो आप बोलिए। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। सबसे बहुत ही अच्छा लगा, आज ये एक अनूठी पहल है वर्चुअल सभा की, और आशा करते हैं कि मारवाड़ जैसे क्षेत्र में ये एक रिवाज के रूप में स्थापित होगी आने वाले समय में। परंतु इसमें एक जो मैं देख रहा हूँ कि कई लोग सांत्वना प्रकट करते हैं, फोन पर करते हैं, व्हाट्सएप पर करते हैं और फेसबुक पोस्ट पर भी करते हैं, उसके बाद में घर चले जाते हैं उनके, फिर बाद में दोबारा। तो ये पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी विशेष अपेक्षा की जाती है। जिन लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि प्रकट कर दी है, सांत्वना प्रकट कर दी है, बात हो गई है, रूबरू बात हो गई है, तो वो लोग पुनरावृत्ति नहीं करें और ये रोड पर आने जाने की भीड़ और अनावश्यक झंझट नहीं हो, इसकी बहुत ज्यादा अपेक्षा करते हैं, ताकि ये परंपरा आगे बढ़ सके। और बहुत अच्छी पहल है हनुमानाराम जी इन्हें जो किया है, वास्तव में अनुकरणीय है। और इन दिनों जहां जहां भी जगह और है, उनसे भी मैं बात करूंगा कि वो लोग भी ऐसा कर दे। आज ही कोई एक डोगरी हमारे पड़ोस में हुई है, तो उनसे भी अपेक्षा करेंगे कि आप लोग ऐसा करें कुछ। धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत शिवनारायण जी एक ऐसे टीचर है, इतने संगतशील है। खैर हम इनके मुकाबले में तो नहीं है, इतने ये एनर्जेटिक है। कुछ न कुछ अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उस पर समाज सुधार की बात को विशेष रूप से बहुत ही मारवाड़ी लिहाजे में, राजस्थानी भाषा में, और कई टोट के जोड़ जोड़ के जिस तरीके से कई बातें कहते हैं, तो उसमें यूँ लगता है कि यार
कहाँ कहाँ से ये कई बातें लाते हैं। सुनने की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि ये व्यक्ति कम सुनने के बावजूद इतना इतना कैसे, मसाल मैं भी करता हूँ काफी कुछ, लगभग हफ्ते में बिजी रहता हूँ, 2-4 घंटे में कहीं न कहीं किसी न किसी मेरे घर के काम के सिवाय मैं 2-4 घंटे इधर उधर बिताता हूँ। 100 मिनट तो मैंने टारगेट बना रखा है। 100 मिनट तो मुझे देने ही है किसी को, चाहे समाज को दूं, चाहे कहीं और किसी को दूं जो मेरे परिवार से बाहर हो। ये मैंने बहुत पहले अपने मिशन के तौर पे लिया था। 100 मिनट मैंने अपने आप में माना कि 100 मिनट मुझे कहीं न कहीं मेरे हिसाब से मुझे देने चाहिए, और उसको मैंने अपने हिसाब से सोचा कि भाई ये है कहीं, क्यों आदमी जब एक कमिटेड हो जाता है किसी बात के लिए तो उसको ये लगता है कि मुझे कुछ अलग तरह से करने के लिए, तो 100 मिनट एक मैंने ग्लोबल यूनाइटेड ग्रुप बनाया, तो उसमें मैंने कहा आप मिनट दो मुझे, तो मुझे घंटे या दिन नहीं चाहिए, आप मिनट बता दो मुझे ये देना। चाहे फोन पे बात करता हो कि एक ने कहा मिनिमम मिनट कितने, मैंने कहा 22 मिनट, 2 मिनट तो हेलो हाई में लग जाते हैं, 20 मिनट में आप बात बहुत कुछ कह सकते हो। फोन कर दो तो भी एक किसी अच्छे काम के लिए फोन कर दो, ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि आप किसी ठीक बात को किसी संचार माध्यम से किसी के व्यक्ति के पास पहुंचा रहे हैं, या कोई ज्ञान आपके पास में है, या किसी का कोई ऐसा संदेश है जो दूसरे का भला कर सकता हो, तो वो 20 मिनट यदि आदमी दे दे, 22 मिनट दे दे मिनिमम, और मैक्सिमम आप 100 मिनट अपने लेवल पे कमिटेड तरीके से यदि जीवन में काम करते हैं, प्रोग्राम हो जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ करता हूं, लेकिन एक कमिटेड माइंड से काम करता हूं। जैसे सुबह में, अब तो सर्दी ज्यादा हो गई, गाय भैंसे लेकर के मैं खेत में निकल जाता था, तो सारे पशु मॉर्निंग वॉक करते, मैं भी अपना मॉर्निंग वॉक कर लेता, उस बीच में मैं मेरा पूरा सबको फोन करता और सारा मेरा वो काम वो फ्री हो जाता। चलते चलते बात भी होती रहती, और वो गाय भैंस पिला के वापिस बांध देता, घंटे भर, घंटे 1.5 घंटे वो घूम लेते, मैं भी घूम लेता। पहले मैं रोड पे जाता था, तो रोड पे मैंने कहा कोई टक्कर मार जाएगा फिर होगा, तो फिर मुझे आइडिया आया यार ये आइडिया ठीक है, खेत है थोड़ा बहुत आधा बीघा, इसमें घूम लेते हैं, ये भी घूम लेंगे बेचारे। 5-4 दिन तो पशुओं ने मुझे बड़ा तंग किया, भागदौड़ की बुरी तरह से, फिर वो बड़े रेगुलर हो गए, डिसिप्लिन में भी चलने लगे, उनको पता है ये आदमी यहाँ ले जाएगा, वो घूमने लगे, थोड़ा बहुत सारा किया, इधर उधर घूम मारा, थोड़ी बहुत भागदौड़ की, वापिस आ गए। मैं भी उनको कहता मेरे पास में टाइम हो उसमें रहेंगे वहां। तो आप कोई ऐसे 100 मिनट आप कहीं भी किसी वे में कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं, तो वो एक जीवन की सार्थकता हमें लगता है, और लोगों में लगता है कि यार ये कुछ अलग जिंदगी जी रहा है। बाकी तो देखो, मेरे माता जी 100 साल में होके गए, तो हम बातें ही छोड़ के जा सकते हैं, शरीर तो गया, अब तो हमारे टोटके हैं, इनको कितने लकीटे हैं, शाम जाने के बाद में पीटते रहो, जिसका जैसा माइंड है पीटे, जो जिसका दिमाग है वो करे, लेकिन जो चीज थी वो हो चुकी है। इनके सिर्फ काम बोलते हैं, जब भी कई बात बोलता है तो वो काम बोलते हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ लोग नए जुड़े हैं इसमें सभा में, ये रामावतार जी जुड़े हैं, जो है कुछ प्रेजेंटेशन है क्या आपका? रामावतार जी बोलिए सर, भी आ रही थी, बोलिए रामावतार जी, थोड़ा परिचय भी दीजिए, क्योंकि कई मेरे गवर्नमेंट सर्वेंट है, मेरे भाई और बेटे हैं, भतीजे, तो उनके भी स्टाफ से आते हैं। बोलिए रामावतार जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात बता दूं, इस कार्यक्रम का रिकॉर्ड हो रहा है, तो मेरे लिए ये बड़ी उपलब्धि है कि मैं इसको जीवन पर्यंत याद रखूंगा कि ये लोग मेरे लिए ये कह गए। अब सरला जी वहां से यूके से जुड़ी, कई लोग उजमा के बाहर के लोगों को कई देशों से जुड़े, तो मुझे लगा कि यार ये अच्छा एक है ना, मुझे याद भी रहेगी कि वो जुड़े मेरे से। हाँ चलो रामावतार जी, अपनी बात को रखो रामावतार जी। बोलिए रामावतार जी, 20-25 मिनट हमारे 2 घंटे के, मैं टाइम बाउंड भी बहुत रहता हूँ, क्योंकि मैं फिर नहीं है तो फिर मैं सोचता हूँ कि अगले की कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सुन रहे मुझे रामावतार जी? शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी रामावतार जी को, तो अब मैं, हाँ बोलिए रामावतार जी, हाँ माइक, हाँ बोलिए बोलिए सर। मैं मेहता के पास में गाँव है सर, मोकलपुर। मैं खुद अपने वायुसेना से सहयोग अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस, फौजियों का, इस चीज से मैं खुद, फौजियों का पूरा सहयोग है। आपके गांव में बहुत सुधार हो रहा है, ऐसे मैंने सुना है कई बातों का,
तो ये भी सुधार उसमें ये वाला भी लॉन्च कर लाइब्रेरी दो। बन रही है, इस स्कूल में बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बन रही है। हाँ, बहुत अच्छी बात। और इस ऐसे जो कार्यक्रम तो आप जैसे जो अपने सीनियर बुजुर्ग जो भी हैं वो पहल करते हैं, तो उनसे क्या होता है कि विरोधाभास थोड़ा कम होता है। जैसे जैसे मेरे दादी जी, मेरे नानी जी एक्सपायर हुए, तो मैंने ये कोशिश की थी कि भाई इसको हम पूरा तो अभी एकदम नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम करें। फिर उसमें विरोधाभास झेलना पड़ता है। कई बोलते हैं कि नहीं, हमारे जैसे मेरे पापा जी खुद बोलने लगे कि हमने उनका खाया है, खिलाना पड़ेगा, कल को हम चले जाएंगे तो आपको ये बोलेंगे कि हमारा खाया था, हमको खिलाया नहीं। तो ये एक तरह से मेंटली प्रेशर करके ना इसको बढ़ावा दे रहे हैं मृत्यु को, ये सारा कुछ। हिम्मत रखो, कोई प्रेशर दे उनका, हिम्मत रखो विरोध करने का, और तो हम क्या कर सकते हैं। आजकल देखो सुधार हो रहा है, हमारे यहाँ आसपास भी देखने को मिल रहा है। ये जो बाद में जो पाखंड वगैरह ये भी बहुत कम किया जा रहा है। एकदम धीरे धीरे होगी ये चीज है ना, एकदम नहीं चलो, होगी, नहीं, धीरे धीरे। आपके गांव में काफी सुधार हो रहा है, डीजे वगैरह दूर से पीछे ये पैरानी वैरानी हो रही है, तो कुछ हो रहा है, छोटा मोटा हो रहा है, अच्छी बात है। समाज अपनी पर्सनल मीटिंग लेके, चलो जैसे ठीक। गांव बड़ा है तो हाँ, पर्सनल ठीक हर समाज अपनी मीटिंग लेके सब अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं, तो ये ठीक है, टुकड़ों में बंट गई, ये थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। ठीक है। धन्यवाद। अवतार जी, आप मेरा छोटा बच्चा है, वो पंप चलाता है कंपनी का, एक बीपीसीएल का, उसका स्टाफ भी आने का था, मेरे पास फोन आया, जोड़ रहे हैं हमारे जो पंप पे लगे हुए बच्चे हैं, वो सुपरवाइजर हैं और पेड़ भरने के लिए, और जो गार्ड वगैरह जो कुछ भी है वो सारा जुड़ रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा आप वहीं से अपना करो, यहाँ हो गए 200 किलोमीटर, फिर सेठ जी नाराज हो जाएंगे, सेठ जी को क्या कहेंगे, वापस आएंगे तो कहेंगे सेठ जी की दादी एक्सपायर हुई, मिलने ही नहीं गए। तो ये बेचारे को 500 रुपए इकट्ठे करते, तेल भराते करते। तो हम ये चाह रहे थे, जगन जहाज जो है, जगन जहाज की आईडी से मेरे ख्याल से बीपीसीएल से जुड़ रहे हैं। जगन जी आप ही हैं सुपरवाइजर या वो कोई है? जगन जी माइक खोलिए अपना, आप रमलदार जी बंद करिए अपना माइक। ओके। हाँ, जगन जी आप माइक खोलो। आप कितने एक्सपर्ट वो हैं क्या? हाँ, खोलिए माइक, और सारे बच्चों को हमारा कह दो यहाँ आने का मैंने लिख भी दिया। बड़ी लंबी यात्रा 250 किलोमीटर करके आते, सेठ जी कोई नाराज नहीं होंगे, सेठ जी बड़े खुश होंगे, और वहीं अपने शोक सभा मना लेंगे। सेठ जी जब आपके वहां पंप पर आएंगे, दादी जी के वहीं अपना मना लेंगे। आप वहीं से बोलिए, बाकी का जो स्टाफ है उसको लेते हुए आप अपना कैमरा घुमाते हुए उसको ले लीजिए। जगन जी आप अपना देख लो, बाकी भी दिखा दो ऑन ड्यूटी जो है कर्मचारी अपने लगे हुए। हाँ बोलिए जगन जी, आवाज नहीं आ रही है जगन जी? हाँ, आवाज नहीं आ रही, आपका माइक कोई गड़बड़ है, माइक तो खुला है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जगन भाई, कोई मिस्टेक है आपके इसमें, किसी और को देखो, ये थोड़े नए वाले आप पुराने आदमी हो, कोई, क्योंकि ये हमारे पुराने सुपरवाइजर है, आजकल के बड़े ज्यादा जानते हैं, इसमें ये भी एक ट्रेनिंग पार्ट हो गया। इसको क्या है कि ये हमारे वहाँ पे बीपीसीएल का पंप है, उससे करीब 30 का स्टाफ है। तो मेरा छोटा बच्चा वो संभालता है, उसके पास है कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का, तो वहां से वो जुड़े थे। तो अब मेरे ख्याल से करीब करीब सारे जो भी आए हैं, तो मैं वीरेश की तरह जो यूपी से जुड़ रहे हैं, तो आप वीरेश जी एक ऐसी जगह से जुड़े हुए हैं जो हरियाणा के साथ ही तो जुड़े ही थे। हमारा जो ग्रामीण अंचल का अभी मिशन चल रही है अपनी ग्राम सभाओं वाली, उस ग्राम सभाओं में हम इस कई ये कार्यक्रम तो अपनी जगह है ही, और भी कई कार्यक्रम लें। बाकी अब रमेश चौधरी आया तो मैं रमेश माधवे लेता हूँ भैया, आप हमसे आया तो आप 2 मिनट के लिए आप वीरेश जी अपनी बात रख सकते हैं, या फिर रमेश को ले लो पहले, मैं फिर बाद में बोलाऊंगा आपको। रमेश बोलिए भाई, माइक खुला है, आप बोल नहीं पा रहे, आवाज बोलो। हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। सारे कौन कौन है ड्यूटी पर अभी? जगन सिंह जी है, मैं हूँ, राजू निठारवाल है, बर्धमान सामंत है, राजू प्रजापत है। अच्छा अच्छा, 7-8 लोग होंगे। हाँ सर। ठीक है, बाकी ये 2 बजे शिफ्ट चेंज होने वाली होगी, तो दूसरा स्टाफ आने वाला होगा। तो बढ़िया है,
सेठ जी आपके हैं, तो सेठ जी को मैंने कह दिया था, मैंने कहा भाई बच्चों को यहाँ तक मत कर, आप यहीं से कर लेंगे वर्चुअल। आप जुड़ गए हमारे से, सबकी हम फोटो दे देंगे, आपका रिकॉर्ड रहेगा याद, ये बड़ी बात है। ठीक है, जी सर। ठीक है। सबको बोलना प्यार, सभी बच्चों को, और ढंग से आराम से काम करो। हाँ चलो, हमें ये कह रहा है अपलोड में बड़ा हो रहा है, दिक्कत आ रहा है, वीरेश जी आप बोल दीजिए, फिर अपलोडिंग नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है 2 मिनट 3 मिनट आप अपनी बात को यूपी के दीजिए। यूपी में आप कोई नई बात सोचते हो, नया कुछ चिंतन सोचते हो, तो वीरेश जी। भाई ये अरे पड़पोता जा रहा है क्या, बोल रहा है? अरे इसको हाँ, अच्छा आपका, हाँ बोलिए वीरेश जी। नमस्ते नमस्ते करो सबको, हाँ नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ वीरेश जी आप बताइए, यूपी में कोई आपकी कोई ऐसी बात जो आप बदलने के लिए मुहिम छेड़ सकते हैं, क्योंकि हम ग्राम पंचायतों की छेड़ रहे हैं, ग्राम सभाओं की। मेरे यूपी में जो बड़े बुजुर्ग के लिए होता है, जो बड़ा जोड़ वही होता है, नहीं तो सामान्य 13वीं आदि की रस्म है, और वो सामान्य है, कोई बहुत बड़ा नहीं है हिसाब। एक दिन के लिए होता है, इसके बाद फिर 1 साल बाद होता है, बीच में 1 महीने पे होता है। तो इतना ज़्यादा खर्च मेरे यहाँ है नहीं यूपी में। यूपी में पहले से ही इस चीज़ पे वो है, रोक है उस तरह की। तो 13वीं के नाम पे कोई ऐसा वो नहीं होता, कोई ऐसा अभियान के जिसमें बहुत ज़्यादा किसी का हित हो सके। स्वेच्छा पर निर्भर है, 2 बेटे हैं 4 बेटे मिलजुल के अपना कर लो, रस्म अदायगी, तो ये होता है। कुछ ज़्यादा नहीं है मेरी यूपी में, और आपके यहाँ है तो हम चाहेंगे तो इसमें हम आपको समर्थन दें बहुत ज़्यादा। और आज का आयोजन बड़ा प्रेरणादायक है, बहुत ही प्रेरणा इससे मिलेगी सभी को, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश जी। वैसे ये चिंतन सिर्फ मात्र मैं इस बात पे भी नहीं ले रहा हूँ, पैसे पे भी मैं चिंतन ले रहा हूँ, समय और कई फैक्टर हैं जिनके तहत हम अपनी बात को ले सकते हैं आदमी को टाइम की आज की तारीख में। अब जैसे मेरे परिवार, मेरे माता जी के 102 मेंबर हैं, अटका हुआ है, नहीं आ पा रहा है, उसका पोता है वो, और एक जो है वो बेंगलोर में अटका हुआ है, वो वर्चुअली जुड़ पा रहे हैं। तो कुछ बातें ऐसी है कि कई, जैसे किसी का एग्जाम है, किसी का कुछ है, तो ये एक कारण, ये भी एक इसके अंदर शामिल है। तो एक आदमी कोई करता है तो उसके देखा देख ये बात भी आती है, क्योंकि मैं गंगानगर में पोस्टेड था, तो सरदार ज्यादातर कनाडा गए हैं, तो वहां एक बच्ची गई और उसको वापस आने में बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि आ नहीं सकती, उनके वो चुपके से जाते हैं, 3 महीने के टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं। अब वहां मर गया तो मर गया, क्या करो, आप आओ तो वापस नहीं जा पाओ, और उनको जाना जरूरी है। तो कम से कम ये वर्चुअल सिस्टम में ये बड़े काम आते हैं ऐसी चीजें। और मैं तो ये कहता हूं कि जेलर जो है ना, कुछ लोग ये जेल में बैठे, उनको भी इनको जोड़ाना चाहिए। ये भी मेरे एक दिमाग में बात थी, बैठ के बात करेंगे। किसी व्यक्ति का जेल में कोई भतीजा, भाई आप बेटे को तो वो पैरोल पे 2 घंटे के लिए देते हो, तो वर्चुअली जोड़ा दो यार, फोन है वहां पे, तो क्या फर्क पड़ता है, वो अपने परिवार के बीच में अपनी बात को कह तो सकता है। जेल तो किसी को हो जाए, गुस्सा आया, भूखा मारा, मर गया अगला, तो ऐसा तो नहीं है कि लास्ट में जेल होने वाला आदमी हर एक ही खराब होता है। अगर खराब वो नहीं हो तो उसके तो बेचारे के वो तो माँ बाप तो वही होते हैं ना, उसके तो कोई वही चीज है। तो हम कई कई ऐसी चीजें, कुछ एग्जाम में बिजी है, कुछ बाहर विदेश में है, कुछ यहाँ है। अब जैसे मान लो शर्मा जी और ये बाहर के लोग एनआरआई मेरे से हफ्ते के हफ्ते जुड़ते हैं, तो लिखा पढ़ी तो हो गई, लेकिन वो कैसे आए वैसे? अब आप कह दो फिजिकली, तो वो बड़े सवाल उसमें बनते थे। इसलिए अब क्या है कि रिकॉर्डिंग बड़ा लंबा हो रहा है, तो ये मेरे बीच में प्रफुल्ल चौधरी जुड़ रहे हैं, तो मैं संक्षेप में ले रहा हूँ। प्रफुल्ल जी अपनी बात को रखे हैं, फिर उमेश जी। खोलिए माइक, खोलिए प्रफुल्ल जी। ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बच्ची के देवर हैं, ये यहाँ आते करते रेलवे की नौकरी यहाँ। हाँ प्रफुल्ल जी, हाँ बोलिए प्रफुल्ल जी। हेलो, हाँ बोलो। आवाज आ रही है? हाँ आ रही आवाज, हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार।
अच्छा माता जी को बहुत बहुत श्रद्धा सुमन। और हेलो हाँ बोलिए बोलिए। आपके श्रद्धा सुमन आपके भतीजे ने यहाँ कर दिए, मेरे पास ही खड़ा है, ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। और मैंने कहा रिश्तेदारों को इधर लंबे खिलाने की जरूरत नहीं है, तो बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। में तो आप हाँ बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी, आप हमारे से जुड़ गए। उमेश जी आप अपनी बात को रखो, क्योंकि अब टाइम हो रहा है और वो इसमें रिकॉर्डिंग का लंबा प्रोग्राम भी, फिर मंगलाराम जी यदि नेट में होंगे तो वो उनमें बोल पाएंगे। हाँ जी बोलने के बोलिए भाई। लिए मौका देने के लिए साहब धन्यवाद आपका। और आप सभी प्रभु जनों को मेरा सादर प्रणाम, माता जी के चरणों में नमन और भावपूर्ण मेरे को थोड़ा परिचय भी दो वर्मा जी, आप कहाँ से जुड़ रहे हो? जो लंबा थोड़ा परिवार है, मेरे माता श्री का बहुत लंबा परिवार है। जी तो मैं राजस्थान सीख करके श्रीमाधपुर तहसील का गांव है कल्याणपुरा थोई। अच्छा हाँ तो प्रेमाराम जी सियाग बिल्कुल बिल्कुल क्रांति के साथ हो आप, बहुत बढ़िया तो सर ये जो आपने तरीका लगाया है आधुनिक, ये बड़ा ही रोचक और समय में बदलाव लाने वाला है, व्यवस्थाओं में बदलाव लाने वाला है और इसकी सराहना करता हूँ। और आगे भी ऐसी हर गांव में हर समाज में ऐसी पहल होनी चाहिए, तो शायद खर्चे पर भी थोड़ी लगाम लगेगी और जो जिनके नहीं होते हैं करने वाले, हालांकि क्रियाक्रम तो जो लोग मानते हैं करना ही पड़ता है और करने भी चाहिए, बाकी उस चक्कर में जो लोग मारे जाते हैं कर्जे में, जिनके कोई करने वाला नहीं होता, तो उनके लिए एक बड़ी समस्या है। तो इसकी पहल होनी चाहिए एक बड़े स्तर पर, और आप लोगों ने हिम्मत दिखाई, आप लोगों ने एक ये पहल की, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे शिवनारायण जी ने एक बात विशेष कही थी कि क्रांतिकारी लोग क्रांति की बातें कहते हैं, कि जो लोग यहाँ जुड़ गए हैं वो नहीं आए। तो ये बड़े वैसे तो बड़ा दर्द भरा शब्द है, लोग कहते मिलना भी चाहिए, वो भी बात ठीक है, लेकिन ठीक है आए, लेकिन आने के अंदर अगले को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप रूटीन में आते हैं और ऐसे आते हैं तो खाने पीने दूसरे की व्यवस्था अगले आदमी को करनी पड़ती है। और जैसे ये जितने भी स्टाफ थे, एक गाड़ी में 7-8 आते हैं, तो ज्यादा तो नहीं आते, लेकिन एक गाड़ी जरूर करते हैं लोग। तो बोलोरो या ऐसी है तो 7-8 सवारी वहां से बैठ के रवाना होती है, चलो, और वो अपना किराया कंट्रीब्यूट करते हैं और वो एक पिकनिक टाइप का बड़ा लंबा खींच के करते हैं। तो ये बड़े सवाल है इसमें। तो मैंने कहा यार इस तरह वही का वही रोक लो, कोई कहीं अच्छी पोस्ट पे है, मेरा बेटा वहाँ अच्छी पोस्ट पे है, तो वहां से आते करते या इससे, तो ये बड़े बड़े सवाल थे मेरे दिमाग में। तो मैंने कहा कुछ लोगों को हम इस तरीके से मोटिवेट करें। नहीं सर, बहुत ही तो मतलब क्योंकि समय के साथ बदलना, अब इसमें कमियां हो सकती है, हमारे ऑब्जर्वर लगे हुए हैं, राम प्रसाद जी हैं, शिवनारायण जी हैं, हम कोर मीटिंग भी करेंगे। अब मंगलाराम जी आप नेट में हो तो बात कह दो, बाकी आपकी बात हमें सुनाई नहीं दी, आप जुड़े रहे, ये हमें बढ़िया। बोलिए। सबसे पहले तो मैं जो है माता जी की चरणों में सुमन अर्पित करना चाहता हूँ, और आपने जो ये पहल की है इसमें आपकी हिम्मत की मैं दाद दूंगा। ये काम बहुत आसान नहीं था, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में बहुत अपोजिशन होता है, और इस सब को वहन करते हुए सबको आपने मतलब जो है पता नहीं कैसे संतुष्ट किया होगा परिवारजनों को। अपन जिस वातावरण में है, जो समाज का अपना परिवेश है, इसमें इस तरह के काम को कह सकते हैं कर नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं स्वयं की बताऊं, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था और उस वक्त थोड़ी ये बात आई थी कि भाई जो है मैंने कुछ बोलने की या कहने की इच्छा की, तो मुझे मजबूर होकर के एक साइड में बैठना पड़ा, और उन्होंने वही किया जो उनको करना था। तो आपने अपने सभी परिवार को विश्वास में लेकर के जो ये पहल की है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। और आप अपने मिशन में कितने कामयाब होंगे ये तो समय बताएगा,
लेकिन मेरी इस पहल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद मंगलाराम जी। आप कम से कम 22-23 इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बच्चों के अंदर भी इस बात की संदेश आप पहुंचाएंगे तो ऐसी मेरी रहेगी कि भाई हम इस टेक्नोलॉजी के, आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, टेक्नोक्रेट आदमी भी, इंजीनियर भी है, तो हम चाहेंगे कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनके अंदर कई लोगों का सहयोग मिलने से कई बातें आगे फैलती है, इसी में से लोग निकलते हैं और इसी में से सोचते हैं। तो अब मेरे टाइम के हिसाब से 10 मिनट है। एक रजत भाई जुड़ रहे हैं, रजत गोटवाल सोमू से भाई अपनी बात को कह दे, युवा है, यंग है और अपने बड़ा किसी बात को बोल। रजत माइक खोल भाई रजत। हाँ बोल। नमस्ते सर। सर मैं अभी जुड़ा हूँ और मैं इस बात के लिए जो मैं सर नमन माँ को प्रणाम करता हूँ और अपनी बात को एक अद्भुत शक्ति होती है माँ, और वो जो जिसका वात्सल्य और आंचल और उसका ममतत्व जो अपने बच्चे के प्रति होता है, वो उसको शब्दों में प्रकट करना शायद एक माँ के लिए ही संभव है। उस बच्चे के लिए मैं कहूँ तो वो संभव नहीं है, इसलिए मैं अपनी वाणी इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। धन्यवाद सर। बहुत रजत भाई, तुम्हारा इमोशन भी मेरा इमोशन है। बेसिकली मैं हिम्मत तो दर्शाता हूँ, लेकिन यूं अंदर से लगता है कि मुझे यूं अजीबो गरीब तरीके से लगता है कि शायद माँ अभी गई नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता है, और गई है तो मुझे यूं लगता है कि यार कैसे जा सकती है ऐसे, मतलब यूं एक पता नहीं ये क्या पीड़ा होती है। इस पीड़ा में जरूर लोगों का मुझे लगता है कि भाई मिलना चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन वो मिलने की जो फॉर्मेलिटी, मिलने के जो तरीके, मिलने के जो सिस्टम है, उसके अंदर मुझे थोड़ी पीड़ा थी, और उसी पीड़ा को हमने जो है वो किया था और उसी बात के लिए किया था। अब मेरे पंप से और नंदलाल जी जुड़े हुए हैं, ये भी मेरे नंदलाल जी अपनी बात को रख दो। आपका स्टाफ का आ गया, आप ड्यूटी से आगे होंगे शायद इसमें 2 बजे वाली पे। हाँ रजत बंद करिए भाई। ऐसे ही कह रहा था साहब, मैं राम राम करने साहब को। हाँ बिल्कुल, राम राम, सभी स्टाफ को राम राम कहना। आएंगे 5-7 दिन में आपके, अभी यही व्यस्त है, ठीक है। और बाकी काम करो और अच्छी तरह से पंप संभालना, ठीक है ना, लोगों के कोई और नहीं समाज में साहब बहुत बढ़िया समाज है। हाँ ठीक है। हाँ राम प्रसाद जी कोई बात कह रहा है, करना चाहे तो। सर अन्नाराम जी बुढ़िया जुड़े हुए हैं शुरू से हाँ ही। आप ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, अन्नाराम, अर्णव, और ये जो आर ये मेरे जवाई, और ये सब मेरे मेरे रिलेटिव हैं। तो हमने तो आपस में अपना कर लिया था, तो ये कई जैसे कोई है मुझे तो पता नहीं था। हाँ नहीं, कई मतलब मेरे रिलेटिव जुड़े हुए हैं, तो उसमें से कई रिलेटिव काम में बिजी हो रहे हैं तो इधर उधर निकल गए, या कहीं इधर उधर निकल गए थे। जैसे अर्णव है तो ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, रदोइता है, तो इस हिसाब से जुड़े हुए हैं। तो सर चीफ इंजीनियर साहब, आपका यदि माइक सही वो उस टाइम तो बात हो नहीं पाई थी, और यदि आपका यदि रेंज हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं, जो आप अभी तक हैं। हाँ चीफ साहब बोलिए सर। हाँ बोलिए चिरानिया जी। आपका माइक नहीं हो पा रहा, आपकी रेंज नहीं है सर, आप घर में कहीं ऐसी जगह है जहाँ रेंज नहीं है। अब रेंज नहीं है सर। शनि जुड़ रहा है, क्योंकि ट्रेन में है। शनि भाई तुम्हारा स्टाफ आ गया पूरा? बात हो गई मेरे पर। सर आपकी रेंज नहीं है, आपका आप जो है ठीक, आपकी सर चिरानिया जी सर रेंज नहीं है। रेंज आप कहीं ऐसी जगह लोकेशन पे है जहाँ रेंज नहीं का